हाँ तो फ्रांस रिडक्स फायरबेस फायरस्टोर ये सब सेटअप करने से पहले हम लोगों को यहाँ पर कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ टर्मिनल पे और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि मैं यहाँ पर यार्न यूज कर रहा हूँ, तो मैं यार्न के तरीके से इंस्टॉल करूंगा। अगर आप एनपीएम कर रहे हैं तो आपको सिंपली लिखना होगा एनपीएम इंस्टॉल और उस पैकेजेस का नेम सारा आपको लिख देना जैसे मैं लिखूंगा। लेकिन मैं यार्न यूज कर रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ यार्न ऐड और मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे रिडक्स को। ठीक है, तो लिखते हैं रिडक्स और उसका हम लोग करेंगे रिएक्ट रिडक्स जो कि ब्रिज का काम करता है रिएक्ट और रिडक्स को जोड़ने का। तो सिंपली लिखते हैं रिडक्स रिएक्ट रिडक्स और उसका हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे फायरबेस को। तो लिखते हैं फायरबेस। ठीक है, तो सबसे पहले कर रहे हैं हम लोग रिडक्स को, फिर रिएक्ट रिडक्स को, फिर फायरबेस को और फिर हम और एक पैकेज को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे फायरबेस रिएक्ट रिडक्स फायरबेस। ठीक है, तो लिखते हैं रिएक्ट रिडक्स फायरबेस और फिर और एक हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं फायरबेस तो कर ही रहे हैं, साथ में रिएक्ट रिडक्स फायरबेस और फायरस्टोर के लिए हम लोग इंस्टॉल करें फायरस्टोर को। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों का डेवलपर्स टूल में वो टूल्स वगैरह के लिए हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे रिडक्स डेवटूल्स एक्सटेंशन को। ठीक है, और इंटरप्रेस करेंगे। तो हाँ तो फ्रेंड्स सारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको टर्मिनल को क्लोज करते हैं और आप फिर से जाके पैकेज डॉट जेसन में जाके चेक कर सकते हैं कि सारा इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली आपको सबसे पहला स्टेप है सोर्स फोल्डर के अंदर एक क्रिएट करना है। रिडक्स के साथ ही सेटअप स्टार्ट करेंगे तो एक फाइल क्रिएट करना है स्टोर डॉट जेएस, जैसे कि हम लोग रिडक्स में करते हैं। आपको बहुत चीज कॉमन लेगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आपको उसको गूगल में सर्च करना है रिएक्ट रिडक्स फायरबेस। ठीक है, और फ्रेंड्स इस पेज में आने का आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर सारा कुछ स्निपेट दिया हुआ कैसे करना है आपको सिंपल एकदम कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ से नहीं, यहाँ तक जो खत्म हो रहा है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम स्टार्टिंग से लेके जहाँ से कॉपी ये देखो यहाँ तक। ठीक है, इसको कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ से, इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, और हम लोग जाते हैं स्टोर डॉट जेएस में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है नहीं है, तो आप स्टार्टिंग समझो ये रिएक्ट को इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये रेंडर नहीं चाहिए हमें क्योंकि वो वहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट को भी कर रहा था ना, इसलिए वो रेंडर को कर रहा था। और यहाँ पर प्रोवाइडर भी नहीं हमें करना, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ सिंपली। और यहाँ पर हम लोगों को सिंपली रिएक्ट भी यहाँ पर नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग थोड़ी ना कंपोनेंट को रेंडर करा रहे हैं। ठीक है, फायरबेस देखो फायरबेस इंपोर्ट हो रहा है, फायरबेस ऑथ हो रहा है। अभी जो कमेंट किया हुआ ना इसको कमेंट हटाएंगे, लेकिन अभी टेंशन बाकी जो पहले से उसको समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सिंपली इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको भी हम अभी दिखाएंगे उस मतलब फायरबेस का साइट ओपन करके क्रिएट करेंगे तो एक कुछ ऑथेंटिकेशन कुछ कीज भी यहाँ पर मिलेगा आपको, कीज उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। ठीक है, और ये कुछ ऑब्जेक्ट है सिंपली यहाँ पर इनिशियलाइज हो रहा है ऐप हमारा। और यहाँ पर देखो ये सारा कमेंट इसको हटाएंगे ताकि फायरस्टोर भी ऐड कर सके। तो पहले फायरबेस देख लेते हैं और फिर फायरस्टोर देख लेंगे। और ये देखो रिड्यूसर है, सिंपली रूट रिड्यूसर जो कि हम लोग अलग फोल्डर में क्रिएट करते थे। तो फायरबेस का रिड्यूसर है तो उसमें सारा फायरबेस से रिलेटेड डेटा होगा। फायरस्टोर का रिड्यूसर को भी इसको हम लोग ऐड करेंगे, इसको कमेंट हटाने से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो सारा कुछ करेंगे, टेंशन मत लो। स्टोर है तो स्टोर को हम लोग एक्सपोर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और हमें लिखना होगा स्टोर। ठीक है, इतना करते हैं, ये सारा कुछ सेटअप करेंगे लेकिन पहले रिडक्स को सेटअप कर लिया और ये सब काफी सिंपल चीजें है। ठीक है ना, तो हम लोग जाते हैं यहाँ पर ऐप डॉट जीएस में और यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करते हैं पहले प्रोवाइडर, जैसे नॉर्मली रिडक्स में करते थे। इंपोर्ट रिएक्ट रिडक्स से प्रोवाइडर। अरे यार बार बार ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, पता नहीं, बहुत गुस्सा आता है। प्रोवाइडर ये रहा। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, स्टोर को भी इंपोर्ट कर लेंगे ./स्टोर स्टोर। ठीक है, तो हमने स्टोर को इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर सिंपल है कि आपको यहाँ पर स्टोर हमने इंपोर्ट कर लिया और हमने प्रोवाइडर को भी इंपोर्ट कर लिया। तो सिंपली आपको स्टोर में हम मेंशन कर देना पड़ेगा प्रोवाइडर को। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ब्राउजर राउटर को यहाँ से सिलेक्ट करें, कट कर ले रहे हैं। यहाँ पर सिंपली देंगे हम लोग प्रोवाइडर और यहाँ पर इसके अंदर ये डेटा हमने डाल दिया और हम लोग यहाँ देखेंगे स्टोर एज ए प्रॉप्स ले जाएंगे और उसमें स्टोर जो हमने इंपोर्ट किया ना, जो हम लोग स्टोर डॉट जेएस एक्सपोर्ट करे तो उसको हमने इंपोर्ट किया एज ए स्टोर और फिर यहाँ पर हम लोग स्टोर को मेंशन कर दे रहे हैं। ये इसको सेव करते हैं और चलो देखते हैं कि सब सही तो है। तो यहाँ पर कुछ तो मुझे गलत नहीं दिख रहा है। मैं राइट क्लिक करता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट और मैं जाता हूँ यहाँ पर रिडक्स पे। तो अभी क्या होता है कि आपको देखो इस तरह से आता है, तो हाँ देखो आ गया है ना। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो फायरबेस और आपका यहाँ पर मैं फिर से इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ।
हाँ तो फ्रेंड्स आप अगर देखोगे तो यहाँ पर फायर स्टोर भी आ रहा है, जबकि हम लोग तो फायर स्टोर अभी तक इनेबल किया नहीं, कुछ सेटअप किया नहीं, सारा कुछ आ रहा है ये सब एक्सचेंज वगैरह। टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। क्योंकि हम लोगों ने डेवटूल्स एक्सटेंशन को इनेबल नहीं किया, तो क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट पहले से एक बना हुआ है ना, तो उसका डेटा यहाँ पर फिर से आ रहा है, तो ये इसको क्लियर नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल सा तरीका है, हम लोगों ने एक चीज़ सेटअप नहीं किया था, यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं किया था उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, उसी की वजह से वो पहले वाला जो डेटा है वो सारा कुछ वहाँ शो हो रहा है, अभी का डेटा शो नहीं हो रहा। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट, और मैं एक्सटेंशन का नेम देता हूँ रिएक्ट डेवटूल्स एक्सटेंशन, और इससे मैं करता हूँ कंपोज विद डेवटूल्स, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और जो है स्टोर क्रिएट हो रहा है इनिशियल स्टेट के बाद कॉमा देके इसको कॉल कर देना, सिंपल सा। इसको सेव करते हैं, और अगर आप इस बार चेक करोगे तो फ्रेंड्स ये पेज रिलोड हुआ, मतलब फिर से स्टार्ट हुआ, और अब देखते हैं, देखिए तो अब स्टार्ट में स्टेट में फायरबेस दिखा रहा है, अब फायरस्टोन नहीं आ रहा, तो ये फ्रेश डेटा दिखा रहा है, इस ऐप का डेटा दिखा रहा है। पहले वो, क्योंकि मैंने वो बोला ना पहले बना के रखा, तो उसका डेटा दिखा रहा था, तो क्योंकि हम लोगों ने उसको ऐड स्निपेट में इन्हें मतलब नहीं लिखा हुआ था ना, क्योंकि हमने तो स्निपेट को यूज़ किया। तो सिंपली आपको इंपोर्ट कर लेना है ये रिएक्ट रिडक्स फायरबेस से, सॉरी रिडक्स डेवटूल्स एक्सटेंशन से कंपोजिट डेवटूल्स, और यहाँ पर सिंपली डाल देना, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। अभी क्या करना है, अभी हम लोग फायरबेस यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फायरबेस पे जाते हैं। तो मैं जा रहा हूँ फायरबेस, इसके बाद आपको जाना है गो टू कंसोल पे, ठीक है, या फिर गेट स्टार्टेड पे करेंगे तो आपको सिंपली कंसोल पे जाना है, गो टू कंसोल। और ये देखिए स्टूडेंट बेस ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, जो मैंने यूज किया ओरिजिनल प्रोजेक्ट के लिए। तो हम लोग एक करते हैं यहाँ पर ऐड ए प्रोजेक्ट आपको करना है, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ स्टूडेंट बेस, तो स्टूडेंट, तो सेम नेम में नहीं दे रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट का नेम में बीच में हाइफन था आज था, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट बेस, ठीक है। और यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है, और सिलेक्ट अकाउंट करेगा तो मैं यहाँ पूछ रहा, तो सिंपली डिफॉल्ट अकाउंट में दे रहा हूँ, और क्रिएट प्रोजेक्ट। हाँ तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन होने वाला है, थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है, और यहाँ पर सिंपली ये यहाँ पर ओपन हो गया। तो अभी आपको इस पे करना है वेब पे, क्योंकि हम लोग वेब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आपका ऐप का नेम देना, तो ऐप का नेम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं जो प्रोजेक्ट का नेम है वही दे रहा हूँ, सिंपली स्टूडेंट बेस, ठीक है। और मैं रजिस्टर ऐप करता हूँ, और आपको यहाँ पर ये मिलेगा जो मैं बोल रहा था कॉपी पेस्ट करना, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको कॉपी कर लेना, ये मैंने कॉपी कर ले रहा हूँ, और आपको यहाँ डाल देना ये रहा, सॉरी कहाँ गया, ये रहा एफवी कॉन्फ़िग, मतलब कि फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन, ये आपने पेस्ट कर दिया, सिंपल है। अब यहाँ पर बस आपको इतना ही करना था, अब आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू टू कंसोल पे करना है, ठीक है। अब आप क्या करना होगा, सिंपली हम लोग यहाँ पर कुछ डेटाबेस में ऐड कर दे रहे हैं डेटा वगैरह, ताकि हम लोग यूजर को दिखा सके, मतलब हो तो कुछ कि हाँ, मतलब एक सिंबल मिले ना कि हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्लाउड फायर स्टोर को इस तरह का आपको दिखेगा, चूज करना और क्रिएट डेटाबेस करना है क्लाउड फायर स्टोर को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये दो चीज पूछता है सिंपली कि प्रोडक्शन मोड या टेस्ट मोड। तो प्रोडक्शन मोड में सिंपली हम लोग जब उसको रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, तब उस चीज के लिए वो सही है। नॉर्मली हम लोग अभी स्टार्टिंग में क्यों टेस्ट मोड करते हैं, जिसमें कि अलाउ रीड राइट सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, बाद में हम लोग उसको प्रोडक्शन मोड में कर देंगे। और इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि यूज मतलब डेटा तभी रीड राइट हो जब वो ऑथेंटिकेटेड हो, ऐसा नहीं कोई भी आकर उसको रीड राइट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, अपडेट कर रहा है, ऐसा नहीं। तो अभी के लिए हम लोग उसको टेस्ट मोड पे चलाते हैं, बाद में हम लोग यहाँ रूल चेंज करते हैं। तो मैं फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और मैं फिर डन करता हूँ, ठीक है। तो सिंपल एकदम आपको इस तरह से सेटअप कर लेना है। हाँ तो फ्रेंड्स आपको जिस तरह को देखने को मिलेगा, अब तो बहुत सिंपल है। कलेक्शन मतलब सिमिलर समझ लो डेटाबेस, तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का डेटाबेस है, तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, और नेक्स्ट पे क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पर आईडी सिंपली देने बोल रहा है, तो आप ऑटो आईडी भी कर सकते हो, और नॉर्मली आप लिख भी सकते हो, तो ऑटोमेटिक आईडी जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे दे रहा हूँ, आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो नॉर्मली स्टार्टिंग में। तो यूजर का क्या हो सकता है, मतलब स्टूडेंट का, तो आप अगर यहाँ पर ऐड स्टूडेंट में क्लिक करो तो आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट नेम, ईमेल है, फोन, क्लास, एड्रेस 1, एड्रेस 2, तो एक दो ऐड करते हैं। तो जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पर जल्दी मैं दे रहा हूँ नेम, तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर रोहन, और फिर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर ईमेल, फिर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर rohan@gmail.com, फिर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर फ़ोन, और रैंडम कोई फ़ोन नंबर मैं दे रहा हूँ +91 यार इक्वल्स टू मेरा +91 और फिर मैं दे रहा हूँ एड्रेस, सॉरी स्टैंडर्ड, ठीक है, मैं दे रहा हूँ 12, और मैं दे रहा हूँ एड्रेस 1, और एड्रेस 1 में दे रहा हूँ जैसे क्या दे दूँ, 5 ही, और एड्रेस
टू, मैं दे रहा हूँ धन्यवाद, और इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सेव करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डेटाबेस में एक डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट से समझ सकते हो कि उस टेबल का एक रो बोल सकते हो, तो वो यहाँ पर हमारा एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऐड हुआ। तो इस तरह से बहुत सारा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग नहीं करेंगे। ये मैंने एक दे दिया ताकि जब हम लोग यहाँ पर रीड करें, एक्सेस करें, तो हमें दिखे कि हाँ कम से कम डेटा हमारे पास पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा है, सारा कुछ। ठीक है, तो ये हमने सेटअप कर दिया। तो अभी क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन में भी नहीं उतरेंगे फायरबेस पे। जब हमारा पूरा हो जाएगा डेटाबेस कंप्लीट, फिर लास्ट में हम लोग ऑथेंटिकेशन करेंगे। ठीक है ना, तो अभी क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ पर स्टोर पे, और यहाँ पर बहुत सारा बस देखो इसमें क्या है ना, सीन है कि आपको सेटअप करना आना चाहिए। अगर सेटअप करने आपको आ गया, बाकी बहुत ही इजी का काम है, हल्का भरा हल्का फुल्का। तो ये तो यहाँ पर कमेंट किया, उसको हटा रहा हूँ, क्योंकि फायर यहाँ पर लिखा ही हुआ है नीडेड इफ यूजिंग फायर स्टोर, तो इसको मैं हटाता हूँ। कंट्रोल से ही प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कमेंट हट जाएगा, या फिर आप अगर इस तरह से डबल जो लाइन है इसको हटा देंगे तो ये कमेंट हट जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक करेंगे। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें ये भी चाहिए क्रिएट फायर स्टोर और फायर रिड्यूसर, ये दोनों चाहिए फायर स्टोर के लिए। उसके बाद इसको भी मैं कमेंट कंट्रोल केसी से प्रेस करके कमेंट हटा दे रहा हूँ। ठीक है, फायर स्टोर के लिए चाहिए। और यहाँ पर हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा सिंपली, ये जो इनिशियलाइज ऐप हुआ तो हमें यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा firebase.firestore, तो यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। ठीक है, और ये देखो फायर स्टोर रिड्यूसर भी चाहिए, इसमें सारा डेटा आएगा। ठीक है, ये हो गया। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको कमेंट हटाना पड़ेगा, उसको एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा नीड इफ यूजिंग फायर स्टोर। तो अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर देखो स्टेट पे ये क्यों नहीं आया नहीं पता, इसको मैं रिलोड कर रहा हूँ। देखो कोड कंपाइल हुआ, फिर से रन हुआ, देखो फायरबेस और फायर स्टोर रिड्यूसर आ गया, क्योंकि हमने मेंशन कर दिया ना रिड्यूसर। अगर आप चेक करोगे तो फायरबेस था, हमने इसको कमेंट हटा के फायर स्टोर का रिड्यूसर ऐड कर दिया। लेकिन हमारे पास कहीं भी डेटा वगैरह नहीं आ रहा, इसमें डेटा और ऑर्डर होता है, दोनों में डेटा आता है, तो हमारे पास डेटा यहाँ कहीं भी नहीं आ रहा। आप देख रहे हो, नोट कर रहे हो। ठीक है, फायर स्टोर तो ऐड हो गया। और यहाँ पर अगर सेटअप को फिर से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। हाँ, सब कुछ मुझे लग रहा है सही है, यहाँ पर भी ठीक है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर एक चीज करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो RRF प्रॉप्स है ना, ठीक है, रिएक्ट रिडक्स फायरबेस, तो यहाँ पर RRF प्रॉप्स जो है सिंपली इसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से हमें देना है। तो मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट। ठीक है, हमें एज ए रैपर यूज करना पड़ता है app.js में। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, और app.js में इसको हम लोग इम्पोर्ट करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ बाहर में app.js में, और वहां से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सिंपली सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, इंपोर्ट लिखना है, और यहाँ पर आपको लिखना है रिएक्ट रिडक्स फायरबेस। ठीक है, और इससे आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है ठीक है, रिएक्ट रिडक्स फायरबेस प्रोवाइडर। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेना है, और हमें इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पर स्टोर से। देखो स्टोर में हमें एक्सपोर्ट किया था ना RRF प्रॉप्स। ठीक है, तो हम लोग उसे इंपोर्ट कर लेना है। तो स्टोर से, तो स्टोर में से तो हम लोग पहले ही इंपोर्ट कर रहे हैं स्टोर को, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं कॉमा, और क्योंकि वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं हो रहा है तो इसलिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे RRF, ये देखो आ गया प्रॉप्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोवाइडर के अंदर जितना भी डेटा इसको, जितना भी कोड इसको सिलेक्ट करते हैं, कट कर ले रहे हैं, और इसके अंदर मैं दूंगा रिएक्ट रिडक्स फायरबेस प्रोवाइडर, और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ हमें सिंपली यहाँ पर देना है कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट पास करा रहे हैं एज ए प्रॉप्स, और यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, मतलब कि स्प्रेड ऑपरेटर दे रहे हैं यहाँ पर RRF प्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली ये जो है ना RRF प्रॉप्स में जो भी ऑब्जेक्ट का वैल्यू है, ये सिंपली ये सारे वैल्यू प्रॉपर्टीज यहाँ पर पुट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। इसको सेव करते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ सीन के हमारा डेटा अभी भी नहीं आया, तो डेटा लाने के लिए तो सिंपल सा प्रोसेस, ज्यादा कुछ झोल झाल नहीं है। सिंपल सा डेटा अगर नहीं है तो हमें एक हुक यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, जिसके बाद कि हमारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, मैं जाता हूँ स्टूडेंट्स पे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी के लिए। हम लोग जाते हैं स्टूडेंट्स पे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग उस हुक को कॉल करते हैं, जिससे कि हमारा डेटा आ जाएगा। तो मैं फिर से राइट क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमने एक डेटा ऐड किया था ना, एक ही स्टूडेंट तो हमने ऐड किया था। तो फिर से मैं रिडक्स को यहाँ से ओपन करता हूँ, और आप नजर रखो, देखो क्या सीन होता है। तो यहाँ पर हम लोग को इंपोर्ट कर लेना होगा। इंपोर्ट करते हैं यहाँ से रिएक्ट रिडक्स फायरबेस से। ठीक है, रिएक्ट रिडक्स फायरबेस से करना पड़ेगा यूज फायर, यहाँ पर यूज फायर स्टोर। ठीक है, लेकिन हमें उससे पहले यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्ट रिडक्स फायरबेस से मैं यूज फायर स्टोर कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूज फायर स्टोर कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर स्टूडेंट जो नीचे आ रहा है, यहाँ पर नीचे आते हैं कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ हमें लिखना होगा यूज फायर स्टोर कनेक्ट,
और इसके बाद क्यों हम लोग एक तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, एक एरे भेजना है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हम लोग लिखे हैं कलेक्शन। यार ऐसा क्यों आ रहा है, तो कलेक्शन में देना कि कौन सा डेटाबेस को एक्सेस करना है, कौन सा कलेक्शन को, तो हमने बनाया था स्टूडेंट्स नेम से स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरह से हुक को कॉल कर रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि सॉरी उसके लिए, क्योंकि तो हम लोग फायर स्टोर यूज कर रहे हैं ना, तो एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि फायर स्टोर यूज कर रहे हैं और हम लोग यूज कर रहे हैं यूज फायरबेस कनेक्ट। हमें यहाँ लिखना होगा यूज फायर स्टोर कनेक्ट, ठीक है, तो गलती हो गया था सॉरी। तो लिखते हैं यूज फायर स्टोर, या यूज फायर स्टोर कनेक्ट, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यूज फायर स्टोर कनेक्ट, बाकी सब सही है। एरर चल गया, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट, रिएक्ट डेवटूल्स को ओपन करते हैं और आपको यहाँ कुछ हरकत दिख जाएगा। ये देखो क्या क्या डिफरेंस है, अगर आप चेक करोगे स्टेट में तो आपको दिख जाएगा, तो डेटा में हमारा डेटा आ गया और इसमें भी आ जाता है, सेम ही है दोनों, स्टूडेंट्स में भी आ जाएगा ऑर्डर में। तो एक हमने क्रिएट किया था, देखो रोहन है और वगैरह वगैरह उसका सारा डिटेल्स, तो ये आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूसर है तो सिंपली इसका डेटा को हम लोग लोकल स्टेट पे स्टोर करते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, अरे यार कैपिटल में क्यों आ रहा है, कॉन्स्ट स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यूज सिलेक्टर यूज करना पड़ेगा इस रिड्यूसर रिडक्स का, तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। तो यूज सिलेक्टर हुक, तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, लिखते हैं इंपोर्ट रिएक्ट रिडक्स, यहाँ पर करते हैं यूज सिलेक्टर। तो यूज सिलेक्टर की मदद से हम लोग सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी यहाँ रिड्यूसर है जैसे फायरबेस और फायर स्टोर है, तो हम लोग यहाँ पर वही लिखेंगे यूज सिलेक्टर, यूज सिलेक्टर, और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेट, तो स्टेट रिप्रेजेंट करेगा पूरे होल डेटा को, मतलब कि ये फायरबेस और फायर स्टोर जो भी यहाँ जितना भी रिड्यूसर होगा सारा को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग लिखेंगे स्टेट डॉट फायर स्टोर, क्योंकि हमें फायर स्टोर का डेटा चाहिए, देख लो कैसे है, फायर स्टोर को डेटा उसके अंदर हमें चाहिए ऑर्डर्ड, और ऑर्डर्ड के अंदर स्टूडेंट्स, उसमें सारा डेटा, तो इस तरह से लेवल बाय लेवल उतरना पड़ेगा। तो फायर स्टोर डॉट ऑर्डर्ड डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉन्सोल पे को दिखाऊं, CLG कॉन्सोल डॉट, क्यों नहीं हो रहा यार कॉन्सोल डॉट, अरे यार क्या हो रहा है, हद है सही में, कॉन्सोल डॉट लॉग स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्सोल पे भी, ताकि हम लोग श्योर हो जाए कि डेटा हमारा आ रहा है। ये देखो, ठीक है, तो ये हमारा डेटा आ गया। तो हम लोग इसको अभी जो हम लोग डमी एरे से कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर न्यू एरे इस तरह से इसकी जगह पे रिप्लेस करते हैं स्टूडेंट्स। अब सेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एरर आ रहा है इसलिए कि देखो जब डेटा आ रहा है नेटवर्क वो ले रहा है तो थोड़ा टाइम लेता है, और क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज पे अनडिफाइन बता रहा है, क्योंकि उसमें कुछ डेटा है ही नहीं, तो कैसे लूप चलेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक अभी के लिए हम लोग यहाँ पर लोडर यूज करेंगे, बट अभी के लिए हम लोग लिख देते हैं इफ नॉट स्टूडेंट, मतलब अगर स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट्स में अगर डेटा नहीं है, तो इसलिए मैंने उसके बाद एक्सक्लेमेशन लगा दिया, मतलब नॉट मतलब कि नहीं, अगर फॉल्स हुआ तो रिटर्न करेगा H1 लोडिंग डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब देखना वो नहीं आएगा, अब लोडिंग आएगा कुछ देर, क्योंकि वो टाइम लगता है, डिपेंड करता है आपका नेटवर्क किस तरह स्लो है फास्ट है यार इस तरह का आ रहा है, चलो कोई नहीं, जैसा भी आ रहा है। तो ये है स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर हम लोग फिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डमी डेटा था ना, ये देखो स्टूडेंट नेम ये सब टेक्स्ट था ना, तो यहाँ पर स्टूडेंट आ रहा है, तो आइटम की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट, ताकि थोड़ा सा रिलेटेड लगे। और यहाँ पर स्टूडेंट नेम में मैं लिखता हूँ जैसे स्टूडेंट डॉट नेम, इसको सेव करते हैं, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये तो आगे ना रोहन कुमार, और यहाँ पर ईमेल है, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ स्टूडेंट डॉट ईमेल, अरे यार स्पेलिंग क्या हो रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तोड़ देने का मन कर रहा है कीबोर्ड को। तो स्टूडेंट डॉट ईमेल देखो आ गया, उसका ईमेल आ गया, ठीक है। अब प्रोफाइल का छोड़ते हैं, मतलब अब प्रोफाइल यहाँ तक तो आ जा रहा है, ठीक है। अभी क्या सीन है कि हम लोग व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करें तो उसका भी हम लोग को यहाँ पर दिख जाना चाहिए। और मैं क्या करता हूँ, क्योंकि देखो इमेज पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं, मैं बोल रहा हूँ थर्ड पार्टी एपीआई सर्वर हर बार रैंडम इमेज आएगा, क्योंकि यहाँ पर आईडी कुछ अजीब तरह का आईडी आता है, आईडी भी हम लोग देते हैं यहाँ पर, इंडेक्स नहीं, तो मैं इंडेक्स हटा दे रहा हूँ यहाँ पर, और मैं इंडेक्स यहाँ पर यूज करूंगा यूनिक में की में स्टूडेंट डॉट ID, क्योंकि यूनिक ID जनरेट होता है। और यहाँ पर भी इमेज के लिए भी मैं वही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि रैंडम ये ID में रैंडम इमेज आएगा, क्योंकि उस ID से वहाँ है ही नहीं एपीआई में कोई इमेज, इसीलिए वो हर बार रैंडम इमेज आता है। इंडेक्स अच्छा यहाँ पर भी चाहिए, तो मैं भी यहाँ पर ID भेजने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं भेज देता हूँ उस राउट का ID, क्योंकि उसी ID के बेस पे फिर हम लोग फायरस्टोर में रिक्वेस्ट भेजेंगे
और इसी यूजर के डेटा को हम लोग एक्सेस करके फिर प्रिंट कराएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर भेजना ही पड़ेगा फाइल में। तो इसमें जैसे क्लिक करेगा तो हमें यहाँ पर अभी हमारा दूसरा काम, सेकंड काम ये बच गया कि यहाँ पर यूजर का नेम दिखे और यूजर का सारा डिटेल्स यहाँ दिखना चाहिए। फिर बसता है ऐड और एडिट का, मतलब ऐड और अपडेट का, और फिर एक बार जाता है डिलीट का, और फिर कंप्लीट हो गया। फिर ऑथेंटिकेशन पे ध्यान देंगे। तो सिंपल है। तो एडिट प्रोफाइल का देख लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। एडिट प्रोफाइल का अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग को सिंपली रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, और उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर उसी तरह से हम लोग डेटा को एक्सेस करेंगे। ठीक है, सेम ही चीज है। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या करने वाले, थोड़ा यहाँ पर गौर से देखो। हमारे जैसे जैसे हर एक यूजर पे क्लिक करा, अभी तो एक ही है, बट क्या हो रहा है, मान लो कि जैसे जैसे यूजर पे क्लिक करा, उसका प्रोफाइल दिख रहा है, तो उसका आईडी हमें मिल रहा है। अब हम लोग इस आईडी के जरिए डेटा को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सर्वर पे, मतलब फायरस्टोर पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, और इसी आईडी का जो भी स्टूडेंट है उसका डेटा लेके यहाँ पर शो करा देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जाते हैं कोड एडिटर पे, स्टूडेंट्स को क्लोज कर देते हैं और स्टूडेंट खोलते हैं, स्टूडेंट कंपोनेंट। तो अभी उसको जो डेटा आएगा उसको स्टोर करने के लिए हम कहीं तो रखना पड़ेगा ना, तो हम लोग उसके लिए स्टेट क्रिएट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ यूज स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ एक स्टेट। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट स्टूडेंट, और फिर लिखता हूँ सेट स्टूडेंट, और यहाँ पर लिखते हैं यूज स्टेट, और यहाँ देते हैं नल। तो इनिशियल स्टेज पे जब डेटा नहीं आया तो नल ही सेट करते हैं, क्योंकि अभी कोई डेटा नहीं आया हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग सर्वर रिक्वेस्ट भेजेंगे और सिंपली यहाँ पर डेटा लेने वाले। तो अभी क्या करते हैं, हमें यहाँ पर फायरस्टोर को यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। और एक चीज, तो मैं लिखता हूँ रिएक्ट रिडक्स फायरबेस से यूज फायरस्टोर। ठीक है, यूज फायरस्टोर को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया इस हुक को, और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट एकदम टॉप पे फायर स्टोर इक्वल्स टू यूज फायर स्टोर, इस हुक को कॉल करेंगे। ठीक है, यूज फायर स्टोर, ये रहा। अब हम लोग यहाँ पर एक अलग से एक मेथड बनाएंगे। ठीक है, कॉन्स्ट लोड स्टूडेंट, जो कि सिंपली रिक्वेस्ट भेजेगा और लोड करेगा। तो ये मैं दे रहा हूँ एसिंक, क्योंकि यहाँ पर प्रॉमिस रिटर्न होने वाला है, प्रॉमिस का खेल है, यहाँ पर सारा गेम है। तो हम लोग यहाँ पर एसिंक एविटी यूज करेंगे, थोड़ा क्लीन कोड होगा उससे। तो अभी हम लोग को यहाँ पर कैसे डेटा को एक्सेस करना है मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है डेटा को एक्सेस करना। तो हमें यहाँ पर लिखना ट्राई से डाल रहा हूँ कि कुछ एरर जब आएगा ना, मैं लिखता हूँ ट्राई, और ये देखो ट्राई कैच का स्निपेट यहाँ पर मिल जाएगा। सिंपली आपको ट्राई लिखना है और कैच लिखना होता है। तो कैच में सिंपली अगर कुछ एरर आता है, जब हम लोग एसिंक एविटी का यूज करते हैं ना, तो वो हम लोग ट्राई, इसके अंदर ट्राई ही डालते जाता टाइम। ठीक है, तो सिंपली ट्राई में हम लोग वो डालेंगे जो हम लोग को ट्राई करना चाहते हैं, और कैच में जो कुछ एरर आएगा तो कैच के अंदर डालेंगे, ताकि कंसोल पे यूजर को एरर दिख जाए। ठीक है, तो अब हम लोग ट्राई के अंदर लिखते हैं कॉन्स्ट डॉक्यूमेंट रेफरेंस डॉकरेफ, और लिखते हैं यहाँ पर फायर स्टोर, जो कि हमने एक वेरिएबल में रखा ना, यूज फायर स्टोर को कॉल करके फायर स्टोर में, तो वही यहाँ पर है फायर स्टोर डॉट कलेक्शन, ये देखो। और यहाँ पर हमें उस कलेक्शन का नेम देना, तो हमने क्या रखा था, स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स रखा था ना, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये तो स्टूडेंट्स है कलेक्शन का नेम, तो स्टूडेंट्स। और फिर हमें यहाँ पर देना होगा डॉट डॉक। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैं दे रहा हूँ आईडी। तो आईडी के बेस पे हम लोग उस आइटम को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो ये जो आईडी है और ये आईडी सेम है ना, तो ऐसे मान लो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, मतलब बहुत सारे यहाँ पर है स्टूडेंट्स है, तो उस आईडी के बेस पे उस डेटा को एक्सेस करके वो रिटर्न करेगा हमें। ठीक है, सिंपल सा। तो ये आ जाने के बाद तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू, यहाँ पर एवेट देते हैं, वो क्यों आपको समझ में आ जाएगा। आपको लिखना डॉकरेप, जो कि हमने अभी क्रिएट किया था इसके ऊपर, डॉकरेप डॉट गेट, तो डेटा मिलेगा। ठीक है, अब एवेट का यहाँ पर क्या सीन है, सॉरी एवेट का क्या सीन है, इसके नीचे जो भी कोड लिखेंगे ना, तब तक वो रन नहीं होगा जब तक कंप्लीट ना हो जाए। जैसे मान लो इसका आपको रिडायरेक्ट कराना होगा कहीं पर होम पेज पे वगैरह वगैरह, तो ये तब तक रुकेगा नहीं, तो क्या होगा कि होने से पहले, प्रोसेस होने से पहले ही वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एवेट, तो वो कंप्लीट जब तक ना हो जाए तब तक। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इफ रिजल्ट, ठीक है, जो रिजल्ट हमने रखा रिजल्ट डॉट एग्जिस्ट, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता, हो सकता है कि जो यूजर ने जानबूझ के कोई ऐसा आईडी डाल दे मैनुअली, मतलब ऐसे मान लो कुछ रैंडमली ऐसे डाल दिया, इसके बाद अरे यार क्या हो रहा है यार, कुछ भी होने लगता है अजीब है। तो व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, मान लो यहाँ पर कुछ भी रैंडमली आईडी डाल दिया ऐसे वैसे करके, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए हम लोग मैसेज दे सकते हैं कि जैसे नो सच डॉक्यूमेंट या एग्जिस्ट नहीं करता, उस तरह से हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर एग्जिस्ट करता है, अगर है, तो सिंपली हम लोग सेट स्टूडेंट करते हैं, और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रिजल्ट डॉट डेटा। ठीक है, कॉल करते हैं और डेटा वहां पर स्टोर हो जाएगा। अगर नहीं तो एल्स लिखते हैं और सिंपली कंसोल पे प्रिंट कराते हैं, या फिर आप अलर्ट भी करा सकते हैं यूजर को, जो आपको सही लगे। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ नो सच
डॉक्यूमेंट, या फिर नो सच स्टूडेंट और एक्सक्लेमेशन का सिंबल, ठीक है। और कैच में सिंपली हम लोग यहाँ पर देते हैं कुछ नहीं, कंसोल लॉग करते हैं एरर सॉरी एरर, और यहाँ पर लिखते हैं एरर, ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग इस मेथड को कब कॉल करेंगे, जब भी ये स्टूडेंट कंपोनेंट लोड लेगा। तो आपको पता है उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग यूज इफेक्ट यूज करते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर यूज इफेक्ट, ये लिख लिया, और मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट रन करूंगा तो मैं लिखता हूँ यूज इफेक्ट, कहाँ गया ये रहा, और इसके अंदर एरो ऑपरेटर यूज करते हैं, एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं, और हम लोग कॉल कर देते हैं लोड स्टूडेंट को, ठीक है। और यहाँ पर ये सॉरी यार क्या हो गया, और डिपेंडेंसियाँ देना पड़ता तो मैं एम्प्टी एरे दे रहा हूँ, नहीं तो ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। उसको मैं कट कर लेता हूँ, इसको मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर इसके नीचे, ठीक है। तो ये क्या होगा, सिंपली एम्प्टी एरे का मतलब एक ही बार रन करेगा जब कंपोनेंट लोड लेगा, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ और मैं जाता हूँ कंपोनेंट्स पे, और यहाँ पर अगर आप जाओगे स्टूडेंट पे, तो यहाँ पर शायद स्टेट पे, ये देखो डेटा हमारा फिल हो गया ना इस स्टेट में। तो इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, और हम लोग वही चीज सारा यहाँ पर ये करेंगे। जैसे स्टूडेंट नेम है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट नेम। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर भी वो एरर वाला सीन आएगा, हाँ। तो हम लोग यहाँ पर भी वही करेंगे जो स्टूडेंट्स में हमने किया था। क्या किया था, अगर स्टूडेंट अभी तक लोड नहीं हुआ, अगर अनडिफाइन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अगर अनडिफाइन है तो लोडिंग दिखाए। इसको क्लोज करते हैं कट करके, और रिटर्न बाद में मैं इसमें लोडर लगा दूंगा, टेंशन मतलब दिखा दूंगा आपको। तो स्टूडेंट्स नहीं, यहाँ स्टूडेंट है ना, हमारा स्टेट तो स्टूडेंट है, ये इसमें स्टोर हो रहा है, तो इसलिए हम लोग ले रहे हैं इफ नॉट स्टूडेंट, अगर नहीं है तो लोडिंग दिखाए। इसको सेव करते हैं, और अब ये लोडिंग दिखाएगा थोड़ी देर, और जैसे लोड ले लिया, ये देखो आ गया ना नेम रोहन कुमार। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ईमेल में सिंपली लिख, जल्दी इसको करते हैं स्टूडेंट डॉट ईमेल, फोन में क्या था ना, स्टूडेंट डॉट फोन, ठीक है। फिर यहाँ स्टैंडर्ड आएगा तो यहाँ देते हैं स्टूडेंट डॉट स्टैंडर्ड, और फिर एड्रेस 1 और एड्रेस 2। तो मैं यहाँ पर देता हूँ स्टूडेंट डॉट एड्रेस 1, और यहाँ पर देते हैं स्टूडेंट डॉट एड्रेस 2। इसको सेव करते हैं और देखते हैं, चलो सब सही सलामत आ रहा है या नहीं आ रहा है। डेटा लोड हुआ, हाँ सब कुछ तो सही है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर व्यू का भी काम खत्म हो गया, मतलब कि यूजर का डेटा यहाँ पर लोड भी ले रहा है, कितना सारा डेटा है, और उसका प्रोफाइल यहाँ सारा सही सलामत दिख जा रहा है, ठीक है। अब दो चीज बचा कि यूजर ऐड पे क्लिक करे तो वो डेटा हम लोग यहाँ पर, तो हमने पहले स्टार्टिंग यूआई में तो आपको पता ही, हमने एक सारा डेटा को स्टेट में यूज कर रहे थे। हमारा काम है बस उसको पुश करना फायर स्टोर पे, ताकि डेटा यहाँ पर ऐड हो जाए। और एक काम बचा हुआ है कि सिंपली हम लोग किसी का भी डिलीट तो कर ही सके, वो तो अलग चीज है, एडिट कर सके, यहाँ पर फिल हो जाए तो हम लोग उसको एडिट कर सके, ठीक है। तो ये चलिए अब देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए अब सबसे पहले ऐड स्टूडेंट का देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ अपने कोड एडिटर पे, और ये स्टूडेंट्स को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, और मैं ओपन करता हूँ स्टूडेंट फॉर्म, जहाँ पर ऐड और अपडेट का काम होने वाला था। सबसे पहले ऐड का देख लेते हैं। तो मैं सबसे ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पर आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज फायर स्टोर को, ठीक है। तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट रिडक्स फायरबेस से, इससे हम लोग इंपोर्ट करते हैं यूज फायर स्टोर, ठीक है। यूज फायरबेस नहीं, यूज फायर स्टोर, क्योंकि डेटाबेस के लिए हम लोग यहाँ पर फायर स्टोर यूज कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे फायर स्टोर का वेरिएबल। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट फायर स्टोर इक्वल्स टू यूज फायर स्टोर, जो हुक है इसको यहाँ पर कॉल करेंगे, ठीक है। ये रहा यूज फायर स्टोर, ये हो गया। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया था, जब भी हम लोग यूआई क्रिएट कर रहे थे फर्स्ट पार्ट में, तो कैसे इसमें हम लोग कुछ भी लिख रहे थे और इसमें सारा कुछ डेटा सेट हो जा रहा था स्टेट में, ठीक है। तो इसी को हम लोग पास करवाएंगे और वहां पुश करेंगे। तो ये जो सबमिट हो रहा था ये तो अपडेट के लिए था। अगर आईडी है मतलब कि यूजर अपडेट करने आया, अगर आईडी नहीं है, नॉर्मली फॉर्म ओपन हुआ, तो मतलब यूजर ऐड करने के लिए है। तो अभी ऐड वालों को हैंडल करते हैं, इसके बाद अपडेट का देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड का एकदम सिंपल सा प्रोसेस, ज्यादा कुछ यहाँ पर झोलझाल नहीं है। यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है फायर स्टोर, जो कि हमने अभी क्रिएट किया, डॉट यहाँ पर देना है कलेक्शन, ठीक है। तो मेंशन कर रहा है किस डेटाबेस में ऐड करना है, किस कलेक्शन में ऐड करना है। तो हमारा कलेक्शन क्या था, स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये दो कलेक्शन हमारा क्या था, स्टूडेंट्स था, स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हमें लिखना है डॉट ऐड, ठीक है। अब यहाँ पर हमें उस ऑब्जेक्ट को पास करा देंगे, स्टूडेंट स्टेट था नहीं, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक ऑब्जेक्ट ही है ना, इसमें जो यूजर लिखे वो डेटा फिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग पास करा देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट,
ठीक है। और अगर आप इस बार ऐड करेंगे तो ऐड तो हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करना चाहता हूँ। क्या कि देखो सीन क्या है ना कि जब हम लोग ऐड कराएंगे ना, तो जब हमारे पास डेटा आएगा, ठीक है, तो हम लोग उसको शॉर्ट करके लेते हैं, मतलब कि ऑर्डर करते हैं उसको कि जो अभी ऐड हो वो फर्स्ट में आए, ठीक है। तो उस तरह से करने के लिए सिंपली कुल मिला के बात है कि हम लोग आइडेंटिटी ऐड करते हैं कि कब वो क्रिएट हुआ वो हमारा डेटा। आप जानते होंगे बहुत से लोग जो बैकएंड में काम करें कि कब क्रिएटेड हुआ, कब अपडेट हुआ, वो डेटा वहां पर डेट वेट मेंशन होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग इसको मैं कट कर दे रहा हूँ अभी के लिए, ऐसा भी चलेगा लेकिन वो काफी अच्छा है। तो इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट 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 स्टूडेंट, ठीक है। तो सिंपली रेस्ट ऑपरेटर है, तो जैसे आप ये देंगे स्टूडेंट डॉट डॉट ट्रिपल डॉट ऐसे देंगे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का जितना भी प्रॉपर्टी है ना यहाँ पर पुट हो गया। तो कुल मिला के बात वही है जिससे पहले था, लेकिन हम लोग यहाँ पर और एक चीज देंगे क्रिएटेड एट, कि कब ये क्रिएट हुआ। और इसका मैं अभी मतलब दिखाऊंगा क्या क्या किसका रियल वर्ल्ड यूज कहाँ है, ठीक है। क्रिएटेड एट, यहाँ पर क्रिएटेड एट का हम लोग यहाँ पर वैल्यू देंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे फायर स्टोर, ठीक है, जो हमने अभी वेरिएबल क्रिएट किया उसी में फायर स्टोर डॉट फील्ड वैल्यू, ठीक है, ये रहा फायर स्टोर डॉट फील्ड वैल्यू डॉट, यहाँ पर देना है सर्वर टाइम स्टैम्प। तो एक टाइम यहाँ पर एक जो अभी जब भी ये क्रिएट होगा ना, जब भी वो पुश होगा, जब भी वो अपलोड होगा डेटा, या जब जब ऐड होगा उस वक्त का टाइम वहां पर ऐड हो जाएगा क्रिएटेड ऐड में। अभी देखना मैं दिखाऊंगा, अभी इसको समझ में आ जाएगा। और ये सब होने के बाद जब ऐड होगा तो हम लोग चाहते हैं ऐड होने के बाद वो सिंपली रिडायरेक्ट कर दे हमें होम पेज पे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग रिडायरेक्शन इसके लिए क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट आउट डॉम से हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री सॉरी यूज हिस्ट्री ये रहा। और यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, कहीं पर भी कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेता हूँ लेट हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री को कॉन्स्ट में नहीं लेना क्योंकि हिस्ट्री चेंज होता है ना, इसलिए कॉन्स्टेंट लेंगे तो फिर एरर जनरेट करेगा, इसलिए यहाँ पर लेट ले रहे हैं यूज हिस्ट्री। और यहाँ पर सिंपली हम लोग को लास्ट में कर देना है ये इफ के एकदम बाद में इफ जहाँ खत्म हो रहा है, क्योंकि देखो कुल मिला के मैं इफ इल्स के अंदर इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि भाई अगर अपडेट हो चाहे ऐड हो लास्ट में, तो लास्ट मोमेंट में तो हमें तो रिडायरेक्ट कराना ही है होम पेज पे ताकि यूजर देख सके, है ना, इसीलिए मैं इफ के बाहर करा रहा हूँ हिस्ट्री डॉट पुश। अरे यार क्या ओपन हो गया, सॉरी, हिस्ट्री डॉट पुश, और यहाँ पर देते हैं स्लैश मतलब कि होम पेज। इसको सेव करते हैं और चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर चलिए डेटा फिल करते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट नेम में रमेश, और ईमेल दे रहे हैं जैसे ramesh@gmail.com, और फ़ोन में मैं कुछ भी दे रहा हूँ +91 कुछ भी, क्या दे मतलब कुछ भी दे सकते हैं, मैं रैंडमली कोई भी फ़ोन नंबर दे रहा हूँ। क्लास में दे रहा हूँ से 10, और एड्रेस में मैं कुछ भी रैंडम एड्रेस दे रहा हूँ, और ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर तो ये रमेश का आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सीन क्या भाई मेरे, यहाँ पर थोड़ा समझो, ऐड तो हो गया, ठीक है, यहाँ तक ऐड हो गया। अभी मैं समझाता हूँ क्या बोलने वाला था, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। ऐड हो गया यहाँ तक, ओके। अब जाके पहले चेक कर लेते हैं, ये देखो, तो ये रहा रोहन का, सेकंड वाला ये आ गया रमेश का, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमने क्रिएटेड ऐड जो डाला था ना, देखो वो टाइम पे स्टैम्प आ गया, तो उसमें पूरा का पूरा डेट वेट का वो ऐड हुआ। मैं यहाँ पर माउस से नहीं दिखता, मैं माउस हटा दे रहा हूँ, तो अब देखो यहाँ पर सारा दिख रहा है इसमें कितने बज के कितने मिनट पे हुआ, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी का टाइम दिख रहा है, ठीक है, जो भी है 2 अगस्त को इतने टाइम पे ये ऐड हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह इसको शॉर्टिंग करेंगे, देखो क्योंकि इसके बिना लफड़ा क्या होगा ना, जब भी आप ऐड करेंगे तो लास्ट में आता जाएगा या रैंडमली कहीं पर भी आ जाएगा। तो हम लोग इसी के हिसाब से शॉर्ट करेंगे कि जो अभी ऐड हुआ वो पहले आए, ठीक है ना, वही हम लोग यहाँ पर करने वाले। इसीलिए हम लोग क्रिएटेड ऐड, क्योंकि इस वाले में क्रिएटेड ऐड नहीं है अगर आप देखोगे, क्योंकि इसको हमने मैनुअली क्रिएट किया था यहाँ से ऐड डॉक्यूमेंट में, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं इजीली, ये रहा डिलीट डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये वाला डिलीट हो जाएगा, स्टार्ट डिलीट, ठीक है, ये हो गया। तो एक ही बचा, अगर आप यहाँ पर जाके देखेंगे तो अभी एक ही है रमेश, ठीक है। तो इस तरह करके मैं और एक ऐड करता हूँ जल्दी से, तो मैं यहाँ पर देता हूँ जैसे suresh@gmail.com, फ़ोन नंबर रैंडम कुछ भी दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी दे रहा हूँ, रैंडम 12 दे रहा हूँ स्टूडेंट, और यहाँ पर ऐड स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का सीन है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और भी चाहे तो और ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो फ्रंट्स ऐड का तो हो गया, चलिए अब अपडेट का देख लेते हैं। जैसे व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं और एडिट प्रोफाइल पे करते हैं, तो यहाँ पर ये फॉर्म ओपन होता है, सेमी फॉर्म, बट यहाँ पर आईडी के साथ ये आता है, ये ओपन हो रहा है इस राउट के साथ, तो सेम ही हुआ ये दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पर आईडी आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर अभी फर्स्ट हमारा काम क्या है कि यहाँ पर डेटा को लोड करा देना। पहले क्या करेंगे, इस आईडी के जरिए हम लोग डेटा को एक्सेस करेंगे फायर स्टोर से, और यहाँ पर फिल करा देंगे। फिर यूजर को जो अच्छा लगे बुरा लगे वो अपने हिसाब से ऐड करके उसको अपडेट करते, ठीक है ना। तो जाते हैं हम लोग अपने कोड एडिटर पे, और स्टूडेंट फॉर्म में मैं आ गया,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट फॉर्म कंपोनेंट ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग आईडी के बेस पे तो काम कर ही रहे थे, आईडी ले रहे थे, जैसे कि अगर आईडी है तो अपडेट हो रहा है और नहीं तो फिर ऐड हो रहा था। ऐड का तो देख लिए। तो ये जो हम लोग अलर्ट लगा के रखे थे इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी के लिए, और यहाँ पर अपडेट का काम सारा होने वाला है। ठीक है, लेकिन इससे पहले अभी मैं इसको रहने देता हूँ, सॉरी, इससे पहले तो हमें लोड करना पड़ेगा ना डेटा को, यहाँ पर फिल कराना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अलग से मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लेता हूँ कॉन्स्ट लोड स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एसिंक एवेट यूज कर रहे हैं, तो एरो फंक्शन है, क्योंकि डेटा सर्वर से आ रहा है तो प्रॉमिस यूज होगा डेफिनेटली। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम लोग कॉन्स्ट एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, और डॉकरेफ मतलब डॉक्यूमेंट रेफरेंस इक्वल्स टू फायर स्टोर, जो कि हमने वेरिएबल क्रिएट करके रखा ही था, ये फायर स्टोर ये रहा। ठीक है, तो फायर स्टोर डॉट कलेक्शन ये रहा। ठीक है, और कलेक्शन का नेम क्या है, स्टूडेंट्स, ये हो गया स्टूडेंट्स। और यहाँ लिखेंगे डॉक मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा डॉक्यूमेंट है ना, अभी तो दो है, ये देखो, एक तो इस यूजर का है और एक है इस यूजर का। ठीक है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट, तो हम लोग वो डॉक्यूमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करवाएंगे, जैसे हम लोग मोंगोडीबी में करते हैं, जैसे मैंने मन स्टैक में दिखाया था आईडी के बेस पे। तो इसीलिए आईडी, और आईडी कहाँ से, आईडी तो हमने एक्सेस कर लिया ना यूज पैराम्स की मदद से। आईडी बोले तो ये चीज, ये जो आईडी इसको एक्सेस कर रहे हैं और इसी के बेस पे मैच करवा रहे हैं। यहाँ पर देखो ये मैच कर रहा है इससे, जेड वाला जो है ना, ये देखो ये मैच कर रहा है यहाँ पर ये। तो ये डॉक्यूमेंट ये रिटर्न करेगा। अगर इस पे खोलेंगे, जब फर्स्ट वाला खोलेंगे तो ये आता यहाँ पर इस एड्रेस पे, तो इस वाले को डेटा को एक्सेस करता है और ये डेटा इसे रिटर्न करेगा यहाँ पर, और फिल करा देंगे हम लोग स्टेट को सेट करके। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो ये करने के बाद सिंपली हम लोग को यहाँ पर ये जो हो गया, हमने यहाँ पर आईडी से इसको एक्सेस किया, और हमें सिंपली यहाँ पर एक वेरिएबल हमने इस तरह से क्रिएट करके रख दिया। अब यहाँ पर वो नीचे आते हैं और एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं रिजल्ट। ठीक है, तो लिखते हैं कॉन्स्ट रिजल्ट, और यहाँ पर लिखेंगे इक्वल्स टू करके एवेट, और यहाँ पर देंगे डॉकरेफ। ठीक है, डॉक्यूमेंट रेफरेंस जो कि है, अरे यार सॉरी, डॉकरेफ डॉट गेट। ठीक है, तो गेट मेथड क्या करेगा, वो डेटा को यहाँ पर रिटर्न करके देता है। ठीक है, और अब हम लोग फिर उसी जैसा करेंगे, पहले ऐसा कर रहे थे, इफ रिजल्ट डॉट एग्जिस्ट, तो चेक कर लेंगे कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है रिजल्ट। ठीक है, तो मैं देता हूँ रिजल्ट डॉट एग्जिस्ट। ठीक है, रिजल्ट डॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगा तभी, नहीं तो फिर हम लोग एरर दे देंगे कंसोल पे। तो एग्जिस्ट करेगा तो मैं एग्जिस्ट करेगा तो सेट स्टूडेंट मतलब कि है या नहीं, अवेलेबल है या नहीं। मान लो यूजर ने खुद के मतलब मर्जी से रैंडम कुछ आईडी यहाँ पे लिख दिया XYZ कुछ भी, और वो क्योंकि वो तो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पर इसलिए हम लोग वो चीज यूज कर रहे हैं। सेट यहाँ पर हम लोग सेट स्टूडेंट में करेंगे रिजल्ट डॉट डेटा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एल से देके यहाँ पर देते हैं, सिंपली कंसोल पे प्रिंट करा सकते हैं, फिर अलर्ट करा देना आप, वो भी सही है एक तरह से, नो सच स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से, या फिर आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर ये हो गया। तो इसको हम लोग डालेंगे ट्राई कैच ब्लॉक में, क्योंकि जब एसिंक एवेट यूज करते हैं तो यहाँ पर कैच नहीं आप यूज कर सकते। कहाँ से करोगे, प्रॉमिस में होता है डॉट देन यूज करते हैं, लास्ट में डॉट कैच लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन नहीं बनता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पूरे को हम लोग ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं। तो मैं इसको डालता हूँ ट्राई कैच, ये रहा स्निपेट इसमें है विजुअल स्टूडियो कोड में, इसको यहाँ डाल दे रहा हूँ। और कैच में सिंपली लिखना है आपको यहाँ पर console डॉट लॉग सिंपली एरर, और यहाँ पर देता हूँ एरर जो कि पास होकर आएगा एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस लोड स्टूडेंट हमने जो मेथड क्रिएट किया इसको हम लोग कॉल करेंगे कब, तो हम लोग यहाँ पर यूज इफेक्ट लगाते हैं। यूज इफेक्ट मैंने शायद इंपोर्ट किया नहीं किया, ये रहा। तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं यूज इफेक्ट। ठीक है, तो ये मेथड हर बार ना कॉल हो, क्यों, क्योंकि ऐड करने, जब यूजर ऐड करने के मूड में तो थोड़ी ना वो डेटा को लोड कराएगा, ना ही तो उस वक्त ये आईडी आएगा। तो हम लोग तभी ये हो जबकि आईडी आए, है ना। तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं इफ आईडी, मतलब कि अगर आईडी वैलिड है, मतलब वैलिड कुछ नहीं, आईडी में नल ना हो, सिंपली आईडी है। अगर आईडी आप ऐड कर रहे हैं तो आईडी ऐसे भी अनडिफाइन ही रहने वाला, तो अनडिफाइन एक तरह से फॉल्स वैल्यू ही है, तो ये रन नहीं करेगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग लिखाते हैं लोड स्टूडेंट को कॉल कर देते हैं, और यहाँ पर डिपेंडेंसी में हम लोग आईडी देते हैं। ठीक है, आईडी अगर आए तो सिंपली ये लोड स्टूडेंट को कॉल करे, और लोड स्टूडेंट इसको सेट कर देगा। ठीक है, और स्टेट में, और जैसे सेट करेगा तो हमारा डेटा आ जाएगा। तो मैं सेव करता हूँ, देखना यहाँ पर डेटा आ जाएगा। हाँ, तो फ्रेंड्स ये हमें डॉट डेटा कॉल करना था। मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, ये देखो कहाँ गया, ये रिजल्ट डॉट डेटा, ये मेथड होगा, कॉल करना होगा, तो मैं एज ए प्रॉपर्टी यूज कर रहा था, सॉरी। तो ये देखो आ गया ना, सारा डेटा फिल हो गया। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पर चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। मैं फिर से जाता हूँ होम पेज पे, और मान लो ये मैं सुरेश का जाता हूँ, वी प्रोफाइल एडिट प्रोफाइल पे करता हूँ, और ये डेटा लोड होकर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से लोड होकर आ रहा है, फिल कर रहे हैं यूजर, कुछ भी यहाँ पर चेंज कर सकता है और अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अपडेट, अभी अपडेट पे हम लोग आते हैं कि अपडेट डेटा तो फिल हो गया, अब हम लोग अपडेट पे आते हैं, अपडेट कैसे करेगा। तो अपडेट करने के सिंपली हमने यहाँ पर जगह बना के रखा था, ये अपडेट हो गया फ्रेंड्स। ठीक है,
तो अपडेट हम लोग करने के लिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो उसके लिए हमें एक्सेस करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को। मैं इसको भी रहने देता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को, डॉक रेप को। लेकिन देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना भाई, कि ये डॉक रेप जो है यहाँ पर लोड स्टूडेंट के अंदर ही हमने क्रिएट किया है, इसके बाहर नहीं है। तो इस चीज को कैसे एक्सेस करेगा, ये सबमिट फॉर्म मेथड जो कि कॉल होने वाला जब भी हम लोग अपडेट पे क्लिक करेंगे, तो इसको हम लोग इसके बाहर लेके जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से या कट कर लेता हूँ, कॉपी नहीं कट करता हूँ, और इसको मैं बाहर जाके पेस्ट करता हूँ। ये कहाँ गया यार, यहाँ पर कहीं भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये सब कुछ सही है। ठीक है, तो अगर आप इसको सेव करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया आईडी। ओह सॉरी सॉरी यार, ये जो है आईडी, तो क्योंकि आईडी हम लोग एक्सेस कर रहे हैं और उसके ऊपर है, तो सिंपली इसीलिए दे रहा है कैन नॉट एक्सेस आईडी बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ये आईडी यहाँ पर इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। सॉरी यार, इसके नीचे हमें देना है। तो आपको ऑर्डर देख लेना, और यहाँ पर देखो डेटा फिल हो गया। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर डेटा फिल हो गया। ठीक है, लेकिन अभी एक लफड़ा होगा। मैं इसका एक डुप्लीकेट यहाँ टैब क्रिएट करता हूँ, एक होगा शायद। मैं जाता हूँ होम पेज पे और मैं यहाँ पर ऐड पे जाता हूँ, इस पर ऐड करता हूँ। तो आ गया ना एरर। तो सीन क्या है कि इस बार तो आईडी नहीं आया ना, तो ऐड के वक्त तो आईडी आएगा नहीं, और हम लोग इसको एज ए ग्लोबली मान लो रख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि अगर आईडी है तो मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, कंडीशनली इसको कर रहा हूँ। तो आईडी अगर है, ठीक है, अगर आईडी नहीं तो सिंपली अनडिफाइन होगा। अनडिफाइन का मतलब मैंने बताया कि फॉल्स ही होता है, फॉल्स ही वैल्यू होता है उसका मतलब। तो अगर है, अगर आईडी है तो सिंपली उसका इस वेरिएबल में ये पुट हो जाएगा, ये लाइन। अगर नहीं है तो सिंपली नल पुट हो जाए। ठीक है, इसको सेव करते हैं, और ये तो ठीक है। अब ऐड में भी ये सही चला, नहीं तो ये लफड़ा करेगा। तो आपको हर तरफ से, हर एक एंगल से आपको देखना पड़ेगा चीजों को। ऐसा नहीं कि आप अपडेट में देख रहे हैं, बाकी का आपको पता ही नहीं यार दुनियादारी में क्या हो रहा है। तो आपको हर एक एंगल से चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उस केस में वो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको ये दिखा दिया। तो ये इसको मैंने ग्लोबल भी कर दिया, इसको मैंने कंडीशनली भी कर दिया। अब अपडेट पे आते हैं। अब अपडेट इसको इजीली एक्सेस कर पाएगा क्योंकि ये पूरे कंपोनेंट में बाहर में। तो हम लोग ये रहा, कहाँ गया यार, ये रहा, मतलब हाँ ये अपडेट हो गया। फ्रंट से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सिंपली हम लोग अपडेट इसको कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एवेट। ठीक है, डॉकरेप कहाँ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डॉकरेप, और यहाँ पर सिंपली हम लोग अपडेट करने का जो यहाँ पर तरीका है, तो इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं डॉकरेप डॉट अपडेट। बहुत सिंपल तरीका, अपडेट आपको मेथड कॉल करना है। इसमें आपको स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास करा देना, जो भी डेटा आप देना चाहते हो सिंपली वो अपडेट होगा। ठीक है, क्योंकि तो आप बोलो भाई किसको अपडेट करेगा, तो डॉकरेफ में देखो, डॉक्यूमेंट रेफरेंस में इसमें आईडी तो हमने पहले मेंशन कर दिया, वो सिलेक्ट कर लिया कि किसको अपडेट करना है या किसका डेटा को लेना है। तो हम लोग जब भी इसमें डेटा पास करेंगे तो एक तरह से अपडेट ही होगा। ठीक है, तो अपडेट कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं सिंपली भेज सकता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि जो भी यूजर लिखेगा वो स्टूडेंट में अब तो फिल हो जाएगा। कुछ भी लिखते हैं ऐसे तो फिल हो गया तो आएगा। तो इसके बाद भी हम लोग फिर इसको इसी के जैसा करेंगे, ऐड के जैसा। ठीक है, ऐसा लिख आप छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको ऐड के जैसा करते हैं। रुक जाओ, यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि एवेट और एसिंग एक साथ यूज होता है, तो फंक्शन से पहले आपको एसिंग लगाना पड़ेगा एवेट और एसिंग यूज करने के लिए, दोनों एक साथ। तो एरर चल गया। तो ये बात करते हैं अपडेट का। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको कट कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं वही रेस्ट ऑपरेटर देता हूँ सिंपली। तो मैं देता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का सारा प्रॉपर्टीज पुट हो जाएगा, सब कुछ सही है पहले ऐसा है। बट यहाँ पर हम लोग और एक की देंगे अपडेट। ठीक है, अपडेटेड एट, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, या बहुत इसका मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे देता हूँ, आपको अब समझ में आ जाएगा कहाँ पर यूज करना है। अपडेटेड एट का टाइम आप रख लिए। ठीक है, फिर आप दिखा सकते हो यूजर को कितने देर पहले अपडेट हुआ है ना, moment.js यूज करके टाइम कैलकुलेट करके कि कितना देर, 5 days अगो, 3 hours अगो। तो इस तरह से इसका बहुत सारा रियल वर्ल्ड केस है, तो ऐसा रखना सही है। क्रिएटेड एट कब क्रिएट हुआ, कब अपडेट हुआ, ये सब डेटा रखने से फायदा एक तरह से। ये मैंने आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दे दिया। तो फायरस्टोर डॉट सेम वही है, फील्ड वैल्यू डॉट सर्वर टाइम स्टैम्प। ठीक है, इसको कॉल करते हैं, इसको सेव करते हैं। ठीक है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि अपडेट हो जाना चाहिए, तो मैं अगर देता हूँ यहाँ पर सुरेश की जगह मैं देता हूँ जैसे मैं देता हूँ सुमन। ठीक है, और मैं अपडेट करता हूँ, तो ये देखो नेम चेंज हो गया ना, सुमन। और यहाँ पर अगर जाके देखें तो यहाँ पर भी शायद चेंज हो जाएगा। कौन सा वाला था, ये देखो सुमन यहाँ चेंज हो गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर अपडेट भी सक्सेसफुली, ये तो हमारा ओरिजिनल वाला था ये, हाँ ये हमारा, तो ये सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर अपडेट भी हो जा रहा है। ठीक है, तो अब डिलीट का देख लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए अब डिलीट का देख लेते हैं। तो मैं सिंपली कोड एडिटर पे वापस जाता हूँ और स्टूडेंट फॉर्म कंपोनेंट को क्लोज कर रहा हूँ, students.js को ओपन कर रहा हूँ, साइड बार को क्लोज कर दिया, और ये डिलीट का बटन है। तो सिंपली यहाँ पर मैं एक इवेंट ऐड करता हूँ, ऑन क्लिक, और इक्वल्स टू लेकर मैं एक एम्प्टी फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर सिंपली एक फंक्शन रैंडमली क्रिएट करता हूँ, डिलीट, मतलब लिख दे रहा हूँ, अभी तक हम लोग क्रिएट नहीं किया इसको, डिलीट स्टूडेंट। और यहाँ पर हम लोग आईडी भेजने वाले, तो आईडी भेजने के लिए ये जो लूप चल रहा है यहाँ पर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ student.id। तो हम यहाँ पर क्या होगा, आईडी पास हो जाएगा। तो हमने ये तक अभी तक क्रिएट नहीं किया इसलिए एरर दे रहा है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और रिटर्न के ऊपर जाके सीधा मैं यहाँ पर इस फंक्शन को क्रिएट करता हूँ,
तो यहाँ पर सिंपली हम लोग लिखते हैं डिलीट स्टूडेंट, और यहाँ पर हम लोग एज ए पैरामीटर आईडी लेते हैं क्योंकि हमें आईडी चाहिए, और मैं टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा देखना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं ऐड नहीं अलर्ट, अब नहीं भी लिखें तो चलेगा, मैं देख रहा हूँ जैसे लिख रहा हूँ अलर्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली आईडी लिख देते हैं ताकि देख सकूँ कि मैं आईडी हो रहा है, क्लिक करने से आईडी अलर्ट होगा कि नहीं होगा। ये देखो तो अलर्ट हो गया और वो जो है आईडी आ रहा है साथ में। तो इस आईडी की वजह से हम लोग इसको डिलीट करेंगे क्योंकि उसी तरह से वो आइडेंटिफाई करेगा और उसको डिलीट करेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, सिंपली हमें यहाँ पर फायर स्टोर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब यूज फायर स्टोर जो हुक है उसको मैं यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ यहीं पर जो है रिएक्ट रिडक्स फायरबेस से यहाँ पर पहले हम इंपोर्ट हमने पहले से कर रखा है, तो हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं और एक यूज फायर स्टोर, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर जाके टॉप पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट फायर स्टोर इक्वल्स टू यूज फायर स्टोर, ये हो गया, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर हो रहा है नीचे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सिंपली बहुत इजी तरीके से इसको डिलीट करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एसिंक कैवेट यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पूरा सर्वर का काम है, ठीक है। प्रॉमिस जाएगा तो एसिंक कैवेट होगा, और मैं यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एरर आया तो कॉन्सोल पे कम से शो करे। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ एवेट और मैं लिखता हूँ फायर स्टोर डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन क्या स्टूडेंट्स है, मतलब क्या डेटाबेस है वही चीज मैं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स। और यहाँ पर लिखेंगे डॉक, ठीक है, डॉक मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट, तो मैं आईडी दे रहा हूँ, आईडी की वजह से आइडेंटिफाई करेगा जो कि हमारे पास डिलीट करते वक्त आईडी आएगा, तो उसी को मैं डॉक में एज आईडी पास करा दे रहा हूँ और सिंपली मेथड कॉल करना डिलीट, हो गया। इतना ही सा करना था और कुछ नहीं है इसमें। और कैच में मैं बस यहाँ पर console डॉट लॉग कर देना, अगर कुछ एरर वगैरह आया तो सिंपली console डॉट लॉग, ये तो डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन में तो आप सिंपली यूजर को अलर्ट करके दिखा सकते हो कि ऐसा कुछ ये नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर कुछ भी, ठीक है, एरर दिखा सकते हैं ताकि उसको लगे नहीं भाई कुछ तो गलत है ना। और एरर में मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एरर, ठीक है। इसको सेव करते हैं और चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर आ गया। तो जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये देखो तो डिलीट हो गया, और अगर आप यहाँ पर भी चेक करेंगे तो देखो तुरंत आपको दिख गया होगा कि ये डिलीट हो गया, हट गया, ठीक है। ये एक बचा हुआ है, तो हमारा यहाँ पर चारों चीज कंप्लीट हो चुका है। ये रहा हमारा अभी जो हम लोग बना रहे हैं, तो हमने कैसे क्रिएट करना है ये भी देखा, फिर कैसे हम लोग अपडेट कर सकते हैं ये भी देख रहे हैं, और फिर कैसे हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं। तो पूरा पूरा यहाँ पर करेक्ट ऑपरेशन है। फिर रीड कैसे कर सकते हो तो मैंने स्टार्टिंग में देखा, तो यहाँ पर करेक्ट ऑपरेशन हो गया। और बस अभी अगर देखें तो एक चीज ही बचा हुआ है कि कैसे आप इसमें ऑथेंटिकेशन ऐड कर सकते हैं, मतलब कि इसमें कोई भी यूजर ओपन करके इसको रीड राइट कर सकता है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था ना कि हम लोग कुछ रूल्स यहाँ पर डालने वाले हैं, तो वो चीज अभी हम लोग करेंगे कि अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है फायरबेस से, ठीक है, तो क्या होगा, अभी फायरबेस हम लोग क्रिएट करेंगे, यूजर क्रिएट करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा। पहले यूजर क्रिएट कर लेते हैं, उसका बाद हम लोग ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे कि यूजर अगर लॉग इन नहीं किया है तो इसको ना ही एडिट कर सके, ना डिलीट कर सके, कुछ भी नहीं कर सके, ठीक है ना। अभी तो कोई भी कर पा रहा है, तो चलिए अब वो देख। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए अब ऑथेंटिकेशन को और बढ़ते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, अगर आप जाएंगे अपने यहाँ पर डेटाबेस पे, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं आप सिंपली डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक करना है सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पर साइन इन मेथड में जाना है, तो यूजर हम लोग बाद में क्रिएट करेंगे। और मैं जो साइन इन मेथड में ईमेल चूज कर रहा हूँ, तो सिंपली ईमेल और पासवर्ड के बेस पे साइन इन होगा, इसको इनेबल करना और सेव कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर सीन क्या है, तो हम लोग एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूजर ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि मैं ईमेल दे रहा हूँ कि जिस ईमेल और पासवर्ड के जरिए वहां पर साइन इन होने वाला, नहीं तो उसको वो ना ही एडिट कर पाएगा, ना ही उसको डिलीट कर पाएगा, ना ही अपडेट कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन मेथड हमने सेट कर दिया, या फिर बोल सकते हैं साइन इन मेथड हमने सेट कर दिया, ईमेल पासवर्ड, और हम लोग यहाँ पर एक यूजर क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे मैं दे रहा हूँ अपना ही एक रैंडम, सिंपली आप कुछ भी दे सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सुब्रतो @example.com, ठीक है। और पासवर्ड में दे रहा हूँ रैंडम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ऐड यूजर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक यूजर यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने ये एक तरह से हुआ कि जब हम लोग ऑथेंटिकेट करेंगे, जब लॉगिन करेंगे, तो हमें ये यूज करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली जाते हैं डेटाबेस में, और डेटाबेस में जाने का समय रूल्स टैब में जाना है, और यहाँ पर हम लोग को एडिट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग टेस्ट मोड में हम लोग काम चला रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पर चेंज करना है। ये देखो, तो सिंपली दे रहा था सबको अलाउ रीड राइट, ठीक है, ये सिंपली डिफॉल्ट इसका है। तो उसके लिए आप गूगल पे सिंपली सर्च करेंगे फायर स्टोर सिक्योरिटी रूल्स, तो आपको इस तरह का मिल जाएगा। तो ये जो पहला लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो सिंपली आप इस पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। आप सर्च करेंगे तो इसी तरह आएगा, और सिंपली यहाँ पर ये स्निपेट आपको मिल जाएगा। थोड़ा नीचे आएंगे तो देखो ऑथ रिक्वायर्ड है, डिनाई ऑल और अलाउ ऑल, तो ये तो बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तब भी। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग इस ऑथ रिकॉर्ड मतलब ऑथेंटिकेशन चाहिए, उसके बिना नहीं होगा, तो इस सारे को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो ये हो गया कॉपी टू क्लिपबोर्ड। यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमने पेस्ट कर दिया सारे पे, और हम लोग इसको पब्लिश करते हैं।
और यहाँ पर देखो आ रहा है ये टेक 2 मिनट, तो सिंपली यहाँ पर कुछ मिनट लग सकता है, 10 मिनट 15-20 मिनट इस तरह लग सकता है, या फिर जल्दी कभी जल्दी हो जाता है, तो डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये क्रिएट कर दिया। इसका चेक करेंगे तो सिंपल तरीका, हम लोग जाते हैं अपने वेब पे और इसको हम लोग फिर से अगर रिलोड करते हैं, ठीक है, तो इस बार हमें डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन नहीं किया, तो डेटाबेस को एक्सेस करने नहीं दे रहा है, वो ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। देखो यहाँ पर आ गया ना, फायरबेस मिसिंग इनसफिशियंट परमिशंस। ठीक है, तो क्योंकि परमिशन नहीं मिल रहा, परमिशन हमने ऐड कर दिया ना कि भाई लॉगिन उसी को मिलेगा जो कि सिंपली देखो रिक्वेस्ट डॉट ऑथ नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। और जब हम लोग पता है, जब हम लोग उस ये करेंगे इसमें लॉगिन करेंगे, मैं दिखाता हूँ अभी लॉगिन जब हम लोग करेंगे ना, तो ये देखो मैं इसको रिडक्स में ओपन करके दिखाता हूँ, तो क्या सीन हमको पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा कैसे ये हो रहा है। तो फायरबेस में क्या होता है, ये देखो फायरबेस में ऑथ है, तो इज लोडेड ट्रू, क्योंकि ये लोड हो चुका है, हम लोग रिलोड कर दिए पेज को तो लोड हो गया, लेकिन इज एम्प्टी ट्रू, तो ये एम्प्टी है पूरा का पूरा, इसलिए ट्रू आ रहा है। लेकिन जैसे हम लोग इसमें अभी लॉगिन करेंगे थोड़ी देर बाद, तो इसमें एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसमें सारा हमारा डिटेल्स होगा, ईमेल पासवर्ड, जो कि हमने अभी यूजर अकाउंट क्रिएट किया था, तो यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाने वाला है। तो यही चेक कर रहा है कि अगर एम्प्टी नल नहीं हुआ, मतलब कि ये एम्प्टी नल मतलब ट्रू है, इसका मतलब कि ये कोई यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है। यहाँ पर अगर ट्रू नहीं है तो मतलब ऑथेंटिकेटेड है, क्योंकि फिल हो गया ना, तो वही चीज यहाँ पर मैं चेक कर रहा है। इफ रिक्वेस्ट डॉट और तो सिंपली नल नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा कि हमने रूल्स ऐड कर दिए यहाँ पर, और रूल्स अब इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन वगैरह करना है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये वाले पेज को। ठीक है, इस वाले पेज को क्लोज करते हैं, इसको रहने देते हैं। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, एक लॉगिन पेज बनाना है जिसमें कि यूजर जाके लॉगिन कर सकते हैं, तो वो कहाँ से करेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली कंपोनेंट्स में जाने के बाद मैं यहाँ पर कंपोनेंट्स में जाता हूँ, अपने को पहले कोड एडिटर पे चल जाता हूँ। ठीक है, कोड एडिटर पे गया, यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ अलग से पेजेस करके, क्योंकि पेज से रिलेटेड है, तो मैं पेजेस करके फोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट्स में, और यहाँ बनाता हूँ लॉगिन डॉट जेएस, और आपको लिखना RFC और इंटरप्रेस करना, सिंपल है। ठीक है, और मैं लिखता हूँ लॉगिन। ठीक है, इसको सेव करते हैं, और हम लोग प्राइवेट प्रोटेक्टेड राउट्स भी बनाएंगे, मतलब कि अगर यूजर भले ही लॉगिन ना किया हो, लेकिन फिर भी तो इस पेज को एक्सेस कर पा रहा है ना आखिर, तो हम लोग चाहते हैं कि इस पेज को भी एक्सेस ना कर पाए, लॉगिन के बाद ही कर पाए, तो हम लोग प्राइवेट या बोल सकते हैं प्रोटेक्टेड राउट्स बनाएंगे, जिससे कि यूजर को डायरेक्ट वो रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पे। पहले आप लॉगिन करो तभी आप इस पेज को एक्सेस कर सकते हो, है ना। वो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले इसका देख लेते हैं, इसका सीन हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन पेज हमने बना दिया, और हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, मैं इसको क्लोज करता हूँ स्टूडेंट वाले पेज को। एक यहाँ पर हम लोग अभी app.js में जाते हैं, राउट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमें तो राउट क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर जाते हैं और हम लोग लॉगिन पेज को यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, राउट एग्जैक्ट पाथ, सिंपल लेते हैं पाथ स्लैश लॉगिन, और कंपोनेंट लॉगिन। देखो ऑटोमेटिक पॉपअप हो रहा है, इंटरप्रेस कर दिया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये क्या होता है कि ये इंपोर्ट भी कर देता है। सिंपली आप मैनुअली भी कर सकते हो, लॉगिन को इंपोर्ट करें स्लैश कंपोनेंट स्लैश पेजेस स्लैश लॉगिन से। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं और देखते हैं। तो अगर मैं जाता हूँ स्लैश लॉगिन पे, तो इस तरह का कुछ आ रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो है मैं जाता हूँ यहाँ पर स्टैटिक फाइल्स में, यहाँ पर मैंने लॉगिन का ही बना के रखा है, सिंपल सा काफ़ी है, ये रहा। ठीक है, ये पूरे को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, लॉगिन पे हम लोग अपने लॉगिन पेज पे जाते हैं। ठीक है, लॉगिन पेज पे चल गए, और यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट देते हैं और इसके अंदर इसको डाल देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिंपली ये फॉर्मेट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ये HTML कमेंट दिया था। यहाँ पर सिंपली लोगो हमें देना है, तो लोगो हमने जो रखा हुआ था नॉर्मली यूज कर रहे थे नैप बार के लिए, उसी लोगो को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो लोगो को यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स लोगो यहाँ पर डालते हैं, तो मैं दे रहा हूँ IMG टैग। ठीक है, इमेज, और यहाँ पर देते हैं सिंपली अल्ट में देते हैं लोगो, और यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली मैं दे रहा हूँ सोर्स SRC कहाँ से आ रहा है, तो मैं दे रहा हूँ रिक्वायर, तो लोकेशन मुझे पता है कहाँ से आ रहा है, तो मैं दे रहा हूँ डॉट स्लैश एसेट्स स्लैश, पीछे जा रहे थे हम लोग 2 लेवल पीछे, फिर लेते हैं लोगो डॉट SVG, इसको सेव करते हैं, और इस बार देखते हैं क्या सीन यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वही चीज़ है कि यहाँ पर जो है इनपुट टैग यूज करें, क्योंकि हमें यहाँ पर इनपुट मतलब वो कंपोनेंट यूज करना था, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इनपुट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेता हूँ, डॉट स्लैश एक लेवल पीछे आता हूँ, लेआउट स्लैश इनपुट, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जहाँ जहाँ स्मॉल ये इनपुट ये टैग है इसको मैं कंपोनेंट में रिप्लेस कर देता हूँ। ये मैंने रिप्लेस कर दिया, 2 ही चीज़ है। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमें वैल्यू प्लेस होल्डर नेम ये दे दी हम लोगों ने ये भी दे दिया, तो हमें अभी ये यहाँ पर लुक थोड़ा यहाँ पर चेंज मिलेगा।
ठीक है। और हमें यहाँ पर वैल्यू में भी वो सेट करना और प्लस स्टेट क्रिएट करेंगे और ऑन चेंज हैंडलर भी देंगे जिससे कि चेंज होगा तो सेट हो जाए। लेकिन लोगों का देख लेते हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपली इसका जो लोगों का है ये मैं इसमें एक क्लास ऐड कर दे रहा हूँ, सिंपली कार्ड इमेज टॉप, और मैं दे रहा हूँ MB5 ताकि यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन बॉटम 5 ले ले, और हाइट मैं सेट कर दे रहा हूँ यहाँ पर 70 px, ठीक है, थोड़ा बड़ा दिखे, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह का लुक आ रहा है। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग स्टेट क्रिएट करते हैं इसका, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज स्टेट कॉन्स्ट स्टूडेंट, या फिर आप लिख सकते यूजर भी, क्यों स्टूडेंट क्यों लिखेंगे यार, स्टूडेंट थोड़ी ना लॉग इन कर रहा है, सॉरी, यूजर और सेट यूजर, और यहाँ पर देते हैं यूज स्टेट, और एक ऑब्जेक्ट देते हैं सिंपली एक ईमेल होगा जिसका वैल्यू मैं दे रहा हूँ सिंपल इस तरह से, और एक पासवर्ड होगा। इसको उसी तरह यूज करेंगे जो हम लोग बाकी पहले फॉर्म यूज कर रहे थे, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग कॉपी पेस्ट भी यहाँ कर सकते हैं। तो अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट फॉर्म में, तो यहाँ पर देखना ऑन इनपुट चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज़ है ना, सेम ही चीज़ है, ऑन इनपुट चेंज, ये रहा। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर लॉग इन के नीचे इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ सेट स्टूडेंट नहीं, यहाँ पर सेट यूजर करना होगा, क्योंकि हमारा तो स्टेट अभी यूजर का है ना, स्टूडेंट का नहीं। और यहाँ पर भी हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर देके यूजर लिखेंगे। तो यूजर का जो चीज़ पहले से था, अगर ईमेल है तो पासवर्ड चेंज करा तो ईमेल ना हटे, ईमेल भी रहा है उसका वैल्यू, और बाकी जो चेंज हुआ वो चेंजेस दो, ठीक है। तो वही चीज़ है। और हम लोग यहाँ पर वो भी कर सकते हैं, वो जो है इनपुट मैंने डाला था ना, ऑन चेंज टू ऑन इनपुट चेंज, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, उसको यहाँ डाल देते हैं, जैसे कि इस पे, ठीक है, इनपुट पे, ये इस पे, ठीक है। और हम लोग वैल्यू में सिंपली देते हैं, जैसे ईमेल है तो सिर्फ देते हैं यूजर डॉट ईमेल, ठीक है। तो यूजर डॉट ईमेल का जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पर पुट हो जाएगा। और यहाँ वैल्यू में कोटेशन हटा के देता हूँ यूजर डॉट पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो चाहे यूजर लिख सकता है अपना ये ईमेल जो भी है, और पासवर्ड भी लिख सकता है, और सिंपली हम लोग ये लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी लॉगिन का हैंडल करते हैं, कैसे लॉगिन का यहाँ प्रोसेस होगा। तो फॉर्म के लिए भी मैं यहाँ पर फॉर्म कहाँ गई है, मेथड वही बना रहा हूँ जो फॉर्म स्टूडेंट फॉर्म में था। तो फॉर्म में फ्रंट से लिखते हैं ऑन सबमिट, और यहाँ पर देते हैं सबमिट फॉर्म, ठीक है, सेम जैसे वहाँ पर किए थे। अरे यार क्या हो रहा है, सबमिट फॉर्म, और ये मेथड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट सबमिट फॉर्म इक्वल्स टू, यहाँ पर देते हैं ई, और सेम उस तरह करना ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसे भी इंटर करेंगे तो हमारा वो जो डिफॉल्ट बिहेवियर है ब्राउजर का वो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर लॉगिन कैसे करेंगे, ठीक है। सिंपल से यहाँ पर लॉजिक है, अगर आप डायरेक्टली एक्सेस करें, अगर मैं इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पर, और मैं होम पेज पे जाता हूँ तो हमारा डेटा यहाँ पर नहीं आ रहा, सिंपल सा लॉजिक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लॉगिन कैसे करें, तो लॉगिन करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम लोग जाते हैं कोड एडिटर पे, और कोड एडिटर पे जाने का हम लोग इंपोर्ट करेंगे पहले यहाँ पर यूज फायरबेस, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट रिएक्ट रिडक्स फायरबेस से हम लोग इंपोर्ट करेंगे यूज फायरबेस, ठीक है। तो यूज फायर स्टोर कनेक्ट होगी, यूज फायरबेस को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, है ना। अब ये इंपोर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यार नीचे आते हैं, और यहाँ पर मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ कॉन्स्ट फायरबेस इक्वल्स टू यूज फायरबेस, हुक को कॉल करेंगे, ये रहा यूज फायरबेस हुक को हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। तो अब हम लोग यहाँ पर यूजर का हमारा ये भी क्रिएट हो गया। तो जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो हम लोग एकदम इजीली इसको कर सकते हैं। देखो फॉर्म सबमिट हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फायर अवेट दे रहे हैं, ताकि इसके बाद का जो कोड हो, जैसे इसका तो हम लोग चाहते हैं कि ये सिंपली होम पेज पे बोल सकते हैं होम पेज पे ले जाए, तो हो सकता है इससे पहले वो ले जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टाइम लग सकता है ना, डिपेंड करता है किसी का नेट कनेक्शन स्लो हो सकता है, यूजर ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाला हो तो डिपेंड कर सकता है, ठीक है, उस पर। तो इसलिए हम लोग अवेट यूज करें। तो फायरबेस जो कि हमने वेरिएबल क्रिएट किया डॉट लॉगिन, और इसके अंदर यूजर जो भी यूजर अपना डालेगा ना ईमेल पासवर्ड वो चल जाएगा इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब यहाँ पर एवेट में वार्निंग एरर दे रहा है, इसलिए क्योंकि एवेट और एसिंग एक साथ यूज होता है, तो फंक्शन से पहले हमें एसिंग कीवर्ड लगाना पड़ता है, ठीक है। और ये होने के बाद फिर हम लोग हिस्ट्री डॉट पुश कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ इंपोर्ट रिएक्ट राउटर डॉम से यूज हिस्ट्री, ये रहा। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक क्रिएट करते हैं लेट हिस्ट्री इक्वल्स टू यूज हिस्ट्री, ठीक है, ये हमने क्रिएट कर दिया। और हम लोग यहाँ पर सिंपली हिस्ट्री डॉट पुश कर सकते हो, या फिर हिस्ट्री डॉट रिप्लेस भी कर सकते हो। रिप्लेस टॉप में वो रिप्लेस करता है जो भी उसका टॉप मोस्ट है, जैसे लॉगिन है तो उस पर वो रिप्लेस कर दिया, ठीक है। जो भी आप करना चाहो रिप्लेस भी और पुश, जो उन दोनों में से, तो मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ होम पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डालते हैं जो हमारा यहाँ पर अगर देखें ऑथेंटिकेशन में जो यूजर है, ठीक है,
यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ यूज़र का ईमेल, और यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और लॉग इन टू डैशबोर्ड करते हैं। ये देखो, तो ये देखो हमारा डेटा भी आ गया ना, लोड लिया। अब लोडर हम लोग डाल देंगे, अच्छा सा अभी तो लोडिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है कि हमारा डेटा आ गया, ठीक है ना। तो डेटा यहाँ पर आ गया, और अगर यहाँ देखिए तो मैंने ड्रॉप डाउन में स्टार्टिंग में रखा था लॉग आउट का बटन, तो यहाँ पर डेटा तो आ गया, सब कुछ अब कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग लॉग आउट का यहाँ पर फंक्शनलिटी ऐड करते हैं ताकि यूजर इसको इजीली लॉग आउट कर सके, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल है लॉग आउट करना। तो चलिए अब लॉग आउट का देख लेते हैं कि कैसे यूजर इसको लॉग आउट कर सकता है। हाँ, तो फ्रेंड्स लॉग आउट के लिए क्या करते हैं, फिर से वापस कोड एडिटर पे जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इस सारे को क्लोज करते हैं। अभी इनका कुछ भी काम नहीं है, सारे को मैं क्लोज कर, लेआउट में जाते हैं, नैप बार में जाते हैं। तो नैप बार में सबसे पहले हम लोग फायरबेस को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट और इंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिएक्ट रिडक्स फायरबेस, और यहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूँ यूज फायरबेस, ठीक है, ये रहा। और यहाँ पर सिंपली क्रिएट कर लेते हैं वेरिएबल, सिंपल सा फायरबेस यूज फायरबेस, ये रहा, ठीक है। इसको कॉल कर दिए। और ये जो लॉगआउट का हमारा लिंक है ना, कहाँ गए लॉगआउट, बाकी तो डमी है, प्रोफाइल एड्स, ये तो ऐसे डमी थोड़ा देखने में सही लगे इसलिए डाल दिया था। यहाँ पर लगाते हैं ऑन क्लिक इवेंट एक, ठीक है, और यहाँ पर एक एम्प्टी फंक्शन देते हैं। जैसे इस पे क्लिक होगा, मतलब ए लॉगआउट बटन ए पे लिंक पे क्लिक होगा, तो हम लोग सिंपली कॉल करेंगे फायरबेस डॉट लॉगआउट, ठीक है, और ये लॉगआउट हो जाएगा। तो ये देखो डेटा लोड हुआ क्योंकि यूजर लॉग्ड इन है ऑलरेडी। तो मैं जाता हूँ और लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो जैसे लॉग आउट पे किया तो डेटा वेटा कुछ भी नहीं आ रहा है। इसको रिलोड कितना भी करो तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारा लॉग इन का हो गया, लॉग आउट का हो गया। बस हम चाहते हैं प्रोटेक्टेड राउट्स, मतलब कि यूजर अगर लॉग आउट किया, जैसे लॉग आउट किया तो उसको ये वो उसके लिए नहीं है, ये एक्सेसिबल नहीं है। तो ये सिंपली लॉग इन पे फिर वापस उसको जंप करा दिया। पर कहीं पर भी जहां पर कि यूजर उस चीज के लायक है ना, कहने का मतलब अब वो इस चीज को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है, नहीं तो वो क्या होगा, इस चीज को फिर भी एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पर सीन आता है प्रोटेक्टेड राउट्स का। तो हम लोग यहाँ पर प्रोटेक्टेड राउट्स ऐड करने वाले ताकि यूजर चाह के भी इस पेज को ना ओपन कर सके अगर वो लॉग्ड इन नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो फ्रेंड्स चलिए प्रोटेक्टेड राउट्स बनाते हैं। तो मैं कोड एडिटर पे जाता हूँ और सारा कुछ क्लीन है। तो मैं क्या करता हूँ, app.js में जाता हूँ सबसे पहले। आपको बहुत इजीली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर जहाँ तक पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड राउट का सिंपली जैसे मैंने बता दिया कि अगर यूजर लॉगिन से ये नैप बार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लॉग आउट अगर लॉगिन पेज पे भी एक्सेस करा, मतलब सिंपली अगर ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो उसको लॉगिन ये नहीं दिखना चाहिए, है ना, ये नैप बार नहीं दिखना चाहिए अगर वो लॉगिन नहीं किया और वो पेज वेज कुछ भी नहीं है उसको दिखना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। तो मान लो कि हम लोग नैप बार को बनाना चाहते हैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड राउट्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं कट कर ले रहा हूँ या फिर इसको रहने देते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्राइवेट राउट, ठीक है। तो एक से बोल सकते हैं कस्टम राउट, आप बोल सकते हैं जहां पर कि राउटिंग ही हो रहा है बट वो एक ऑथेंटिकेशन, एक वैलिडेशन हो रहा है, ठीक है, कि अगर यूजर लॉगिन किया या नहीं किया। अगर किया है तो दिखा रहा है, और नहीं किया है तो वो सिंपली रिडायरेक्ट कर दे रहा है, सिंपल सा एकदम, ठीक है। तो मैं दे रहा हूँ प्राइवेट राउट, कुछ भी दे सकते हैं आप नेम, इसका कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं है। और मैं कॉम्पोनेंट दे रहा हूँ सिंपली नैप बार, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, ये प्राइवेट और ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हमें कस्टम कंपोनेंट है ना, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी सेव करने से एरर आ जाएगा, तो मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। कंपोनेंट्स में एक मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ राउट्स, ठीक है, और इसके अंदर मैं बना दे रहा हूँ प्राइवेट राउट .js, ठीक है, ये हो गया। ओह सॉरी, ये यार इसके अंदर चल गया ना, तो इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ राउट्स फोल्डर के अंदर छोड़ दे रहा हूँ, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ये देखो, तो ये राउट्स फोल्डर के अंदर आ गया, तो कोई बात नहीं। तो अभी क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग कस्टम, एक बोल सकते हैं कस्टम राउट हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। और अभी इसको अभी ऐसा छोड़ सकते, अभी सेव नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने प्राइवेट राउट किया, इसको मैं इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कोडिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ पहले इंपोर्ट रिएक्ट पैकेज से हम लोग रिएक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम से राउट को यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे, और रीडायरेक्ट को, क्योंकि हम लोग को अगर गलत यूजर इसमें एक्सेस कर रहा है तो उसको हम लोग रीडायरेक्ट भी करना चाहते हैं, है ना। और हम लोग यहाँ पर नीचे लिखते हैं कॉन्स्ट प्राइवेट राउट, और यहाँ इक्वल्स देके लिखते हैं यहाँ पर सिंपली, एक तरह से मान अभी के लिए आप मान सकते हो कस्टम कंपोनेंट है, ठीक है। कस्टम कंपोनेंट है एक्चुअली, मानना क्या है, कस्टम कंपोनेंट है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर रेंडर जो करेंगे तो हम लोग सिंपली रिटर्न लिखते हैं, और रिटर्न में हम लोग सिंपली कुछ HTML टैग वगैरह लिख देते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशनल रेंडर करने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है, मतलब कि मान लेते हैं नॉर्मली आप समझो कि अभी के लिए हार्ड कोड कर रहे हैं ट्रू, ठीक है, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स आपको देना है।
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रू, और मैं टर्नरी ऑपरेटर दूंगा। टर्नरी ऑपरेटर तो सिंपली टर्नरी ऑपरेटर जब आप देते हैं तो वहाँ पर कंडीशनली रेंडर होता है, मतलब कि ट्रू होने से क्या होगा और फॉल्स होने से क्या होगा, तो आपको दो वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर अगर ट्रू होता है तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी जहाँ पर भी एज ए रैपर यूज हो रहा है प्राइवेट कंपोनेंट, तो जो कंपोनेंट को मेंशन कर रहा है ना ये जो रैप बार है, तो ट्रू अगर होता है मतलब अगर ऑथेंटिकेटेड है तो वो कंपोनेंट डिस्प्ले हो, रेंडर हो, और नहीं तो नहीं हो, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ और यहाँ पर मैं राउंड ब्रैकेट देता हूँ और मैं लिखता हूँ राउट। तो यहाँ पर हम लोग रेंडर प्रॉप्स यूज करने वाले, आप लोगों को पता होगा ये टेक्निक के मेथड एक तरह से रेंडर प्रॉप्स। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो उससे पहले क्या होगा, क्या सीन है, ये तो प्राइवेट जो राउट कंपोनेंट है ये बहुत कुछ ले रहा है, जैसे कि अभी इसके लिए तो कंपोनेंट ये प्रॉप्स ले रहा है एज बाकी में से एग्जैक्ट ले रहा, पाथ ले रहा। जब इसमें इन सबों में यूज करेंगे तब इसमें क्या होगा, एग्जैक्ट लेगा, पाथ लेगा, कंपोनेंट लेगा, ऐसे प्राइवेट कंपोनेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो प्रॉप्स में जो हम लोग लेते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर आप यहाँ पर भी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आप नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर भी करते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जैसे कंपोनेंट को, जो भी कंपोनेंट आएगा हमारे पास, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ना कंपोनेंट आ रहा है, ये तो आ रहा है ना कंपोनेंट एज ए प्रॉप्स प्राइवेट राउट में, तो यहीं पर हम लोग इसको डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पर रीनेम करके भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंपोनेंट यहाँ पर दे रहा हूँ, लेकिन इसको हम लोग कैपिटल सी देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट जो एक्चुअल में होता है ना वो कैपिटल लेटर्स यूज करना पड़ता है कंपोनेंट नेमिंग में, इसलिए मैं इसको रीनेम कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर मैं देता हूँ बाकी के लिए स्प्लिट ऑपरेटर रेस्ट, ठीक है। आपको हो सकता है समझ में नहीं, आप देख सकते हो यूट्यूब पे वीडियो रेंडर प्रॉप्स के बारे में, या फिर आर्टिकल पढ़ सकते हो, आपको पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मेथड यूज करें रेंडर प्रॉप्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये दे दिया, और हम लोग यहाँ पर क्या कराएंगे, ऑब्जेक्ट देते हैं और यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर देखिए ये रेस्ट दे दे रहे, ठीक है। तो बाकी का जो प्रॉप्स है इसमें आ जाएगा, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रेंडर, तो हम रेंडर प्रॉप्स यूज कर रहे हैं, करली ब्रेस देते हैं और यहाँ लिखते हैं प्रॉप्स, और एज एरो फंक्शन है देना पड़ता है, और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कॉम्पोनेंट, ठीक है। अब ये जो कॉम्पोनेंट आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में यही चीज है, इसका एक रीनेम हो गया समझ लो, और ये जो है अल्टीमेटली यही चीज है, नैबर कोई वो रेंडर कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉम्पोनेंट, और हम लोग यहाँ पर देते हैं सिंपली फिर से वही चीज रेस्ट, और यहाँ पर हम लोग करली ब्रेसेस को क्लोज करते हैं, और यहाँ पर फिर से हम लोग देते हैं करली ब्रेसेस और प्रॉप्स, ठीक है, ठीक है, जो भी प्रॉप्स आएगा। तो सॉरी यहाँ पर ट्रिपल डॉट होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रॉप्स दे दिया, और यहाँ पर एरर दे रहा है क्योंकि हमें दो वैल्यू देना पड़ता है, एक तो पॉसिबल वैल्यू ट्रू होगा जब तब रिटर्न ट्रू होगा, मतलब ऑथेंटिकेटेड हुआ तो क्या होना चाहिए, और नहीं हुआ तो तब। तो मैं यहाँ पे कॉलन देता हूँ, और नहीं हो तो सिंपली रिडायरेक्ट कर दे लॉगिन पेज पे। तो मैं देता हूँ रिडायरेक्ट टू स्लैश लॉगिन, जो कि हमने एक राउट बना के रखा था, ठीक है ये। और हमें इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्राइवेट राउट, ठीक है, ये हो गया। मैं इसको फॉर्मेट पे सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने एप.डॉट को सेव नहीं किया, मतलब देखो दिख रहा है जिस तरह से, तो सेव नहीं किया हुआ है क्योंकि हमने वो वहाँ पर क्रिएट कर रहे थे ना। तो लिखते हैं डॉट स्लैश कॉम्पोनेंट्स स्लैश राउट स्लैश प्राइवेट राउट, ठीक है। और मैं इस कॉम्पोनेंट को यहाँ का नेम से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ रखता हूँ। अरे यार क्यों नहीं आ रहा, इसको सेव करते हैं। तो अभी देखो ये जो है रिलोड हो गया। अब यहाँ पर सीन क्या है, तो सीन कुछ ऐसा है फ्रेंड्स कि अभी भी नैबर दिख रहा है। बोलोगे यार प्रोटेक्टेड राउट तो क्रिएट कर लिए, तो नैबर दिख कैसे रहा है। तो यहाँ पर बात ऐसा कि हमने हार्ड कोडेड करके रखा था, हमने ट्रू सेट कर दिया था, मतलब कि ये ऑथेंटिकेटेड है। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स करता हूँ तो देखना वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये तो चल गया ना। और जैसे वो ऑथेंटिकेट नहीं है, हमने हार्ड कोड ही किया भले, लेकिन फॉल्स कर दिया तो वो चल गया, और सिंपली चल गया, वो बड़ी बात नहीं, वो तो ऐसे भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या सीन है, जैसे ही वो फॉल्स आया, मतलब ऑथेंटिकेट नहीं है, तो सिंपली रिडायरेक्ट कर दिया लॉगिन। अब जिस पेज पे चाहे, अगर आप चाहते 404 नॉट फाउंड पे करना चाहिए, जिस पेज पे जाए यहाँ पर स्लैश आपने रिडायरेक्ट कर दिया, अपने राउट दे दिया, तो उस पेज पे वो रिडायरेक्ट कर देगा हर बार, ठीक है। तो अगर मैं फिर से एक्सेस करता हूँ होम पेज को, तो बार बार मुझे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप पहले लॉगिन करो भाई, फिर उसके बाद होगा, ठीक है। तो अगर मैं लॉगिन करता हूँ, चलो मैं दिखाता हूँ उसका लॉगिन करता हूँ। मैं यहाँ पर डालता हूँ ये ईमेल और पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 और लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर इसका आ गया। अब देखो सीन क्या कि अब हमने लॉगिन तो कर लिया, लेकिन अब नैबर नहीं आ रहा है। मैं भी अचानक वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ नैबर क्यों नहीं आ रहा है। तब देखो नैबर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हार्ड कोडेड किया हुआ है ना, ट्रू फॉल्स के बेस हम लोग काम चला रहे हैं। ये तो हमने हार्ड कोड यहाँ पर करके दिया, तो हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं सिंपली हम लोग, ताकि मतलब ऑथेंटिकेशन का जो यहाँ पर फायरबेस का यहाँ पर होता है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। फायरबेस का यहाँ पर है, अगर आप रिडक्स में चेक करोगे तो ये रहा ऑथ में, ये देखो सारा डेटा आ गया ना, ये आ गया। तो अगर ये ऑथ भरा हुआ मतलब एम्प्टी नहीं है, तो हम लोग सिंपली मान रहे हैं कि ऑथेंटिकेटेड है यूजर, तो हम लोग फिर नैबर को शो करा देंगे। तो यहाँ पर ये हार्ड कोडेड नहीं होगा बोले तो,
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं कुछ चीज़ें, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट रिएक्ट रिडक्स फायर बेस से हम लोग इंपोर्ट करते हैं इज लोडेड, क्या हो गया, अरे तेरी फिर से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तभी यहाँ से सही पॉपअप नहीं दिखाता, इज लोडेड, और हम लोग करते हैं इज एम्प्टी। ठीक है, इज एम्प्टी मतलब कि वो खाली, और इज लोडेड लेकिन लोड ले रहा नहीं ले रहा, ट्रू फॉल्स होगा, डेटा भी लोड नहीं ले रहा, लोड ले रहा है प्रोसेसिंग में नेटवर्क की वजह से, तो वो सीन है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर यूज सेलेक्टर यूज करते हैं, क्योंकि हमें ये तो एक मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। अल्टीमेटली तो वो एक रिड्यूसर है ना, तो रिडक्स का पार्ट है, तो हम लोग रिडक्स से, अरे यार सॉरी, रिएक्ट रिडक्स से यूज सेलेक्टर को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज सेलेक्टर, ये हो गया। और मैं इस कंपोनेंट के यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ऑथ इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं स्टेट, और लिखते हैं स्टेट डॉट फायर स्टोर, सॉरी फायर बेस, स्टेट डॉट फायर बेस डॉट ऑथ। ठीक है, ठीक है, स्टेट डॉट फायरबेस डॉट ऑथ, मतलब समझ में आ गया होगा। अरे यार सोर्स कोड क्यों मैं दिखा रहा हूँ, पागल जैसे यहाँ पर हरकत हो रहा है मेरे से। तो यहाँ पर स्टेट डॉट सोर्स मतलब फायरबेस डॉट ऑथ, मतलब स्टेट पूरे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फायरबेस फायर स्टोर को, और फायरबेस फिर हम लोग एक्सेस करें डॉट ऑथ, मतलब इसको। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको दिखा रहा था। तो अब यहाँ पर सीन क्या है कि हम लोग यहाँ पर करेंगे इफ अगर डेटा लोड ले रहा है, ठीक है, तो इज लोडेड सिंपली बताता है कि लोड ले रहा है नहीं ले रहा है, तो मैं लिखता हूँ इज लोडेड, एक मेथड है, और यहाँ पर मैं ऑथ पास करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर करली ब्रेस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डेटा लोड ले रहा है तो हम लोग सिंपली दिखाना चाहते हैं कि वो लोड ले रहा है या फिर लोड ले चुका है, तो उसके लिए हम लोग दिखाना चाहते हैं लोडिंग। तो मैं यहाँ पर देता हूँ एक्सक्लेमेशन के सिंबल, अगर लोड नहीं लिया है तो, क्योंकि लोड लिया तो उसके लिए हम लोग क्या दिखा सकते हैं, लोड ले लिया तो यूजर को डेटा दिखेगा, लेकिन अगर लोड नहीं लिया है तो इसलिए मैंने एक्सक्लेमेशन लिखा दिया, या फिर आप लिख सकते हो नॉट इक्वल्स टू ट्रू भी कर सकते हो, लेकिन ये भी एक सेम ही चीज को दर्शा रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे H1 टैग देता हूँ लोडिंग। अभी हम लोग यहाँ पर लोडर ऐड करेंगे, बट अभी के लिए ऐसा रख देते हैं। और हम लोग यहाँ पर सिंपली अगर डेटा फिल हो जाता तो एम्प्टी नहीं रहता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इज एम्प्टी, और यहाँ पर देते हैं ऑथ। ठीक है, तो अगर एम्प्टी नहीं है तो मतलब कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है, तो इज एम्प्टी अगर ट्रू कब आएगा, जब ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सक्लेमेशन का सिंबल दे रहा हूँ, मतलब कि अगर इज एम्प्टी नहीं है, मतलब अगर खाली नहीं है तो मतलब कि भरा हुआ है, तो इसको सेव करते हैं। और अब ये देखो, अब ये डायनेमिकली आ गया। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पर आ गया ना नया बार। तो अगर मैं लॉग आउट करता हूँ, ये तो लॉग आउट कर दिया, तो सिंपली मैं आ गया यहाँ पर इस पेज पे। ठीक है, अब मैं चाहे कितना भी एक्सेस करने की कोशिश करूँ होम पेज को, नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मुझे फिर से इसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और कॉपी कर दिया, फिर से मैं पेस्ट करता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5 6, और ये तो हो गया ना, लॉगिन किया और डेटा आ रहा है। ठीक है, तो बाकी हम लोग जैसे अभी ऐड स्टूडेंट कर सकते हैं। ये रहा, मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, और अभी क्या सीन है, मैं फिर से लॉग आउट करता हूँ। ठीक है, लॉगिन पे आ गया, तो मैं अभी ऐड स्टूडेंट पे जाता हूँ। देखो, ठीक है, तो मैं लॉगिन नहीं हूँ, इसलिए क्या हो रहा है कि वो ऐड स्टूडेंट पे मैं नहीं जा पा रहा हूँ। अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ, ये देखो फिर से एक्सेस करने को वो आ रहा है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और वो चला जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं वो सभी सारे को प्राइवेट राउट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, सारे को, लेकिन लॉगिन पेज छोड़ के, क्योंकि लॉगिन पेज तो पब्लिक है ना। अगर लॉगिन पेज भी प्राइवेट होगा तो यूजर लॉगिन कैसे करेगा, है ना। लॉगिन पेज को छोड़ देना है, उसको पब्लिक ही रहने देना है। ठीक है, तो अगर मैं जाता हूँ स्लैश क्या था यार, स्लैश स्टूडेंट फॉर्म, ये देखो अभी आएगा ही नहीं, एक जरा भी नहीं आएगा। जो पहले थोड़ा सा को फ्लैश दिख रहा था, अब वो भी नहीं आएगा, क्योंकि उसको हमने प्राइवेट बना के रखा ना। वो रेंडर होने से पहले चेक होगा। ठीक है, वो उस बार चेक नहीं हो रहा था, लेकिन अभी रेंडर होने से पहले चेक हो रहा है, तो हम लोग पहले लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर डालता हूँ, ये हमने लॉगिन किया और ये आ गया। ठीक है, तो एड स्टूडेंट हो या व्यू प्रोफाइल हो, अगर इसको भी लेते हैं और अगर लॉग आउट करते हैं और फिर अगर डालते हैं, तो ये देखो, तो एक जरा भी फ्लैश भी नहीं होगा। पहले से सब फ्लैश भी हो रहा था, क्योंकि हमने उसे प्राइवेट राउट बना दिया, है ना। हाँ, तो फ्रेंड्स बस अभी एक चीज बच गया कि लोडर। ठीक है, मतलब लोडर एज करे, ना कि वो लोडिंग करके टेक्स्ट दिखे, थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा चीज बच गया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एकदम छोटा सा, बस आपको एक लाइन ऐड करना है। मैं इसको पहले भी सोच रहा था बताने का, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ। अगर स्टूडेंट्स में जाओगे, जो मैं बता रहा था कि क्रिएटेड एड या फिर अपडेटेड एड का रियल एग्जाम्पल भी आपको दे दिया बोलते बोलते। तो यहाँ पर सिंपली क्या सीन है
कि जहां हम लोग यूज करें यूज फॉर स्टोर कलेक्शन, ये जो हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर मैं दे रहा हूँ ऑर्डर बाय। तो यहाँ पर सीन क्या है ना कि डेटा रैंडमली आता है या फिर छोटा बड़ा कोई भी आगे पीछे आ जाता है। सब अभी टेस्ट करके देखो मेरे ये वीडियो अभी आगे बढ़ने से पहले आप यूजर 3-4 क्रिएट करो, देखो कोई आगे पीछे आ जाएगा, ठीक है, वो शायद ऑर्डर हो रहा है अल्फाबेट से या फिर पता नहीं किस चीज से। तो हम लोग यहाँ पर सही तरीके से उसको ऑर्डर करना चाहते हैं, मतलब कि जो अभी क्रिएट हुआ यूजर वो आए फर्स्ट में आता जाए, ठीक है, फिर 5 मिनट बाद जो क्रिएट हुआ तो वो फर्स्ट में आए, इस तरह ऑर्डर बाय चले। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं ऑर्डर बाय, यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं ऑर्डर बाय, और हम लोग लिखते हैं क्रिएटेड एड, ठीक है, इसलिए मैंने वहां पर डाला था टाइम क्रिएटेड एड में, तो मैं लिखता हूँ क्रिएटेड एड, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हैं कि डिसेंडिंग बाय असेंडिंग, तो मैं दे रहा हूँ डिसेंडिंग, ठीक है, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। तो मतलब कि जब क्रिएट होगा वही पहले दिखेगा, मतलब कि सिंपल से एग्जाम्पल हो ना, अभी क्रिएट हुआ तो इसका 5 मिनट बाद और एक यूजर क्रिएट हुआ तो 5 मिनट बाद ज्यादा बड़ा हो ना अभी वाले से, तो वो वाला फर्स्ट में आएगा, ठीक है, एक एक करके आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये लाइन मैं ऐड कर दे रहा हूँ और उसको सेव करते हैं। तो अगर आप जाके भी देखो, क्योंकि हमारे पास एक ही यूजर है तो ऐसा कुछ खास दिखेगा नहीं, बट फिर भी, अरे यार क्या होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये लोडिंग के बजाय वो टेक्स्ट भी दिखाएंगे, अभी एक ही यूजर तो नहीं दिखेगा, आप 4-5 यूजर ऐड करो तो अब अभी आपको समझ में आ जाएगा सीन। तो अभी लोडर के लिए क्या करेंगे, एक सिंपली जाते हैं लेआउट में, एक लोडर क्रिएट करते हैं, लास्ट कंटेंट वही बचा हुआ है, तो हम लोग लेआउट में जाते हैं और यहाँ पर बनाते हैं एक लोडिंग, या लोडर आप लिख सकते हो, मैं लिखता हूँ लोडिंग, ठीक है, लोडिंग डॉट जेएस, ठीक है। और शायद इसका भी कंटेंट मैंने गिटहब पे डाल के रखा होगा शायद, मुझे नहीं पता, देख लेता हूँ, नहीं होगा तो फिर मैं अभी लिख लूंगा, ये रहा लोडिंग का है, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप का इनबिल्ट क्लास है लोडिंग, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ RFC और इंटरप्रेस करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये जो लोडिंग है शायद ये कस्टम क्लास है हमने बनाया हुआ लोडिंग, और बाकी सब तो जैसा है वैसा ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कस्टमाइज करते हैं, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ स्टाइल, इनलाइन स्टाइलिंग कर दे रहा हूँ, क्योंकि इतना सा चलता है इनलाइन स्टाइलिंग। मैं विड्थ सेट कर दे रहा हूँ यहाँ पर 150px, और मैं हाइट कर दे रहा हूँ 150px, सेम ही कर रहा हूँ, नहीं तो फिर वो इलिप्स जैसा दिखेगा, सॉरी, हाइट कॉलन 150px, ठीक है, ये हो गया। और इसको सेव करते हैं और क्या करते हैं, लोडिंग को हम लोग स्टाइल डॉट यहाँ पर CSS जो स्टाइल डॉट SCSS था, ऐप डॉट SCSS, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर लोडिंग का यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि होल पेज को वो कवर करेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ विड्थ दे देता हूँ 100 VW, मतलब विपोर्ट 100%, हाइट 100 VH, और मैं दे रहा हूँ यहाँ पर पोजीशन फिक्स्ड टॉप, अरे यार पोजीशन फिक्स, अच्छा कर देते हैं अभी थोड़ी देर में, टॉप 0 लेफ्ट 0, पोजीशन फिक्स्ड कर दे रहा हूँ मैं, टॉप 0 लेफ्ट 0। और यहाँ पर क्या क्या करते हैं, जेड इंडेक्स में दे रहा हूँ एकदम 111, रैंडमली दे रहा हूँ ताकि एकदम टॉप पे रहे, क्योंकि बूटस्ट्रैप का अपना जेड इंडेक्स सेटिंग किया हुआ इसीलिए। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वो स्पिनर बीच में, इसलिए मैं डिस्प्ले फ्लेक्स सेट कर दे रहा हूँ, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दे रहा हूँ, अलाइज आइटम सेंटर कर दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पर सिंपली बैकग्राउंड कलर व्हाइट सेट करता हूँ, BGC, आप व्हाइट से लिख सकते हो या FFF, मतलब भी व्हाइट होता है, ठीक है, ये सब मैं कर दे रहा हूँ। अभी एक जगह टेस्ट करते हैं, चलो तो ये लोडिंग हो गया। तो जैसे कि अगर हम लोग लॉग इन करते हैं लॉग आउट के बाद, तो उसके लिए चलो देखते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट राउट्स में जाते हैं और ये जो लोडिंग लिखा रहा है, तो उससे पहले मैं कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इंपोर्ट क्या हो गया यार, इंपोर्ट डॉट डॉट स्लैश लेआउट स्लैश लोडिंग, तो इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ लोडिंग को, और मैं यहाँ पर रिटर्न कराता हूँ सिंपली लोडिंग कंपोनेंट, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और मैं मान लो कि ये देखो वहाँ पर लोडर भी दिख भी रहा है, तो यहाँ पर मैं मान लो लॉग आउट करता हूँ, और लॉग आउट के बाद मैं यहाँ पर लॉग इन करता हूँ फिर से, तो मुझे दिखता है लोडर दिखता हूँ, तो यहाँ पर यार नहीं हुआ, हाँ तो फ्रेंड्स लोडर नहीं दिख रहा है, शायद हो सकता है कि लॉगिन काफी फास्ट हो रहा हो, लेकिन चलिए इस पेज को रिलोड करके देखते हैं। तो इस देखो ये देखो दिख रहा है, क्योंकि देखो ये पेज जो होम पेज हमारा है, ये भी बोल सकते हैं कि क्योंकि प्राइवेट राउट है, और प्राइवेट राउट है तो लोडिंग होते वक्त वो फिर से ऑथेंटिकेट, मतलब चेक होते वक्त ऑथेंटिकेट है या नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग आखिरकार तो लोडिंग यूज कर रहे हैं ना, तो ये प्राइवेट राउट का हिस्सा है। लेकिन अगर अब मैं जाता हूँ students.js पे, तो यहाँ पर भी हमने लोडिंग लगा के रखा, तो यहाँ पर भी लोडर यूज करते हैं। तो मैं सिंपली डायरेक्ट लिखता हूँ कंपोनेंट का नेम लोडिंग, और शायद यहाँ पर आ जाए, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, कभी कभी आता है कभी नहीं आता है, पता नहीं, इसका अलग ही सीन है। तो मैं जाता हूँ डॉट डॉट स्लैश, एक लेवल पीछे चल गया, लेआउट स्लैश ये रहा लोडिंग, ठीक है, और मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ हमने लिख कर रखा था H1 टेक्स्ट लोडिंग, तो वहाँ पर उससे अच्छा है कि हम लोग इसको इस तरह से यूज करें, ठीक है। जैसे लोड हुआ तब पूरा डेटा दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो मैं व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर लोडिंग दिख रहा था, तो वहाँ पर हम लोग वही लिखते हैं, तो लिखेंगे नहीं, कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि फालतू में क्यों लिखना है।
तो student.js में जाते हैं और यहाँ पर पहले इसको इंपोर्ट, ये पेस्ट हो गया, और यहाँ पर जो था रिटर्न लोडिंग, ये इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जो है इसको रिटर्न कराते हैं। ठीक है, देखना इस बार, तो ये देखो लोडिंग लेगा, उसके बाद ही आएगा। अगर मैं फिर से जाता हूँ होम पेज पे, ये लोड लिया, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक किए, लोड ले रहा है, फिर आ रहा है। ठीक है, एडिट पे क्लिक कर रहे हैं, ये फिल हो गया, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और देखा जाए तो एड स्टूडेंट पे भी हो रहा है। तो मतलब कि हर तरह से हम लोग यहाँ पर लोडर यूज कर सकते हैं, जहां जहां है वहां आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैं और चेक कर ले रहा हूँ कहाँ पर लोडर है, यहाँ पर तो कहीं नहीं है, फॉर्म में नहीं है। तो जहां जहां सिंपली आप यूज करना चाहते हो उस तरह से यूज कर सकते हैं, और फिर जैसे आप लॉग आउट करना चाहे तो सिंपली लॉग आउट करके बाहर भी आ सकते हैं। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि कैसे आप React.js, Redux, Firebase और Firestore की यूज करके एक करंट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली और तूफानी वीडियो के साथ किसी और वक्त पे।